मेरा पैनल मेरा पैनल जर्नलिस्ट पैनल जर्नलिस्ट पैनल मेरा पैनल मेरा पैनल जर्नलिस्ट पैनल जर्नलिस्ट पैनल मेरा पैनल मेरा पैनल जर्नलिस्ट पैनल जर्नलिस्ट पैनल मेरा पैनल मेरा पैनल जर्नलिस्ट पैनल शकील साहब को बहुत यार शकील साहब ये अपना सदनफर एक मिनट शकील साहब आगे आए जरा शकील साहब आगे आ जाए आगे आ जाए आगे आ लेते आगे आ लेते आगे आओ अनवर तक बाबा एक मिनट व्हाट्सएप को सामने जाएं सर सर आप भी सामने जाएं रोडका साहब सामने जाएं सामने जाएं जदोई साहब सामने आए और पीछे थोड़ा सा पीछे थोड़ा सा पीछे थोड़ा सा हाँ बटे आठ एक मिनट हो जाए सवाल उदय शायद भी कार को अपने नाल उठाओ शाह जी एक मिनट जरा ग्रुप सर थोड़ा सा पीछे ग्रुप बड़ा कर और पीछे यूं सर पीछे हो जाए जावेद साहब पीछे हो जाए हमें ग्रुप और सामने आ जाए आगे से साइड पर हो जाइए साथ साथ और यार आगे से एक मिनट यार दोस्तों ये है मोहब्बत हमारे साथियों की हमारे दोस्तों की हमारे हमजोलियों की ये है जर्नलिस्ट पैनल और ये है हमारी फैमिली सराइकी सांझ के तमाम दोस्त इस वक्त यहाँ पर मौजूद है और कितना खूबसूरत ये गुलदस्ता यहाँ पर सजा हुआ है ज़रा वेलकम चूँकि एक हमारी रवायत है कि जब भी हमारे दोस्त हमारे भाई हमारे साथी हमारे पास आते हैं तो हम फूलों की पत्तियों से फूलों के गुलदस्तों से फूलों के हारों से उन्हें वेलकम करते हैं मगर साने मरी की वजह से आज ज़रा थोड़ा सा इसमें हमने फूलों का रंग शामिल नहीं किया है इंशाल्लाह 2 दिन बाद एक इसी तरह की पुरतपाक तकरीब होगी और इन दोस्तों को हम वेलकम करेंगे और दुनिया देखेगी कि हम अपने दोस्तों को अपने साथियों को किस तरीके से वेलकम करते हैं तेरा पैनल मेरा पैनल मेरा जनाब सर वेलकम जी वेलकम भट्टी साहब जनाब आज हमारे पूरा सराइकी बेल्ट जो है तो कम से कम को 300-350 जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने अफजल भट्ट साहब के साथ मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया है और तेरा पैनल मेरा पैनल जर्नलिस्ट पैनल वेलकम जनाब हाफिज माजिद साहब अजीज दोस्तों ये अजीब इत्तेफाक है कि पाकिस्तान का सियासी ट्रेंड देखें तो वो ताकतवर हल्के और हुकूमतें जो सियासी जमातों मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी और हुकूमतों की तरफ झुकाव करें तो लोग उधर दौड़ लगाना शुरू कर देते। लेकिन ये जर्नलिस्ट कम्युनिटी की जो बेदारी की लहर है इसकी मिसाल पूरे पाकिस्तान में निकली।
कि हमारे बालग नजर सियासी दोस्त जर्नलिस्ट, क्योंकि हर दोस्त जो है वो काबिल इज्जत होता है, लेकिन मैं बालग नजर दोस्तों की बात कर रहा हूं जो हालात का इदराक रखते हो, जो सियासी शऊर में पुख्तगी रखते हो। उन्होंने अपने तौर पर जब हालात का जायजा लिया है तो एक तरफ हुकूमती वसाइल के अंबार है, रोजाना बड़े बड़े आलीशान जगहों को, कभी इस्लामाबाद क्लब, कभी किसी जगह पे, कभी सरकारी दफातर में लोगों को बुलाया जाता है, लेकिन अल्लाह ताला के फजलो करम से जर्नलिस्ट कम्युनिटी ये समझ चुकी है कि पहले ही हमारी बहुत सी आजादियां सलब हो चुकी है, बहुत सी स्पेस जो जर्नलिस्टों की थी वो छीनी जा चुकी है। जो एक आखिरी मोर्चा प्रेस फ्रीडम की जद्दोजहद का बचा था, अब इस पर कब्जा और शब खून मारने की ट्राई की जा रही है। इस हवाले से ये दोस्त इस मोर्चे को बचाने के लिए जिस मोहब्बत से आगे बढ़ रहे हैं, हमारे पास अल्फाज नहीं है क्या मिलते। और मैं, सही बात है कि जो दोस्त यहां बैठे हैं, अक्सर जलवा साहब के साथ हमारी बहुत कम सीटें हुई है, तैयब के साथ, क्लासा साहब के साथ रहे। मैं कल भी कहा कि आप पहले दिन हमारे पास आए थे और आपने हमारे पास ही आना था, क्योंकि अल्लाह ताला के फजलो करम से आपको पता है कि यहाँ डेमोक्रेसी के साथ हम जिस तरह बात करते हैं, मजलूम की बात मानते हैं, तो इन सब लोगों के फिक्र शऊर में ये चीजें शामिल थी। लोग मुझे कहते थे, मुझे याद है कि इवन देन सती साहब हमारे साथ नहीं थे, ये मुझे कहते थे कि भाई आपकी पास से सीटें हुई है, तो अच्छा वो नहीं हुई, अदरवाइज वो आपकी तरफ आ जाते हैं, आपके साथ उनकी सीटें होती। बहरहाल आज सराइकी समाज के जो दोस्त आए, इन्हें पता है कि मजलूम की लड़ाई किस तरह लड़ते हैं। इन्हें पता है कि जब किसी खित्ते को या उस खित्ते के अवाम को महरूम रखा जाता है तो उसके लिए आवाज कैसे बुलंद करते हैं। और आज पाकिस्तान के मीडिया की और पाकिस्तानी जर्नलिस्टों की वही हालात है। मैं दिल की अथाह गहराइयों से तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा, खड़े होकर इनको वेलकम करें, क्योंकि आज हम दोस्तों की बात करिए। मरी की वजह से आज ना हमने दोस्तों को हार पहनाए, ना इस पे फूल निछावर किए, लेकिन इनके आजाद में 2-3 दिन के बाद इस्तकबालिया तकरीब होगी, क्योंकि ये डिजर्व करते हैं। उनको इसी अंदाज में आप जरूर करेंगे। तो अब मेरा ख्याल है कि बहुत से दोस्त बात करना चाहेंगे, तो मैं सबसे पहले दरख्वास्त करूंगा, क्योंकि इस काफले को करीब लाने में बहुत से लोगों ने हम रोल प्ले किया है, मैं दरख्वास्त करूंगा सबसे पहले इस गुलशन को संवारने के लिए अपनी तमाम सलाहियतें रखने वाले नेशनल प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट जनाब शकील अजहर साहब। आज पहली बात, वैसे तो मुझे तकलीफ नहीं आती, लेकिन पहली बात मुझे लफ्ज़ों का इंतखाब करना पड़ रहा है कि किस अंदाज में मैं इन दोस्तों को वेलकम कहूँ। जो अकीदे, जो अगर एक अकीदे के 2 लोग हैं ना, तो उन दोनों को आपस में मोहब्बत होगी नेचुरली। तो इसलिए हमारा अकीदा एक ही था, वो आज़ादी इज़हार राय है और करना है।
मुझे मालूम है कि इसके एवज आपको बहुत तकलीफें उठानी पड़ेंगी। एक तरफ प्लाट थे और लालचें थी और नौकरियाँ थी, आप उन्हें ठुकरा के इधर आए हैं क्योंकि आपका ईमान वही है जो माना है कि आज़ादी इज़हार राय पे यकीन रखते हैं। यही एक सहाफ़ी की खूबी है और यही उसका मकसद ज़िंदगी का है कि जो आज आपने कर दिखाया। और हम तो काफ़ी अर्से से इंतज़ार कर रहे थे कि आप कब अपने असल घर में आएंगे। आर्जी या अननेचुरल अलाइंस वो कभी देर पा नहीं था। आज हमें फिर यकीन हुआ अल्लाह ताला की ज़ात पे कि आप हमारे क़ीदे के लोग थे, आप हमारे क़ीदे में वापस आए, अपने घर में हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। जैसे व्हाट्सएप में कहा कि हम इस्तकबालिया अरेंज करेंगे उसी तरह जैसे बाकी लोगों के करते हैं। एक बहुत परेशान कुन सानिया गुजरा है इस कौम पर, जिसको कम से कम इतना तो हम करें कि इसको इस अंदाज में ना मनाएं कि इसमें फूलों का जिक्र हो या पत्तियों का जिक्र हो या बुके गुलदस्तों का जिक्र हो। हर सूरत ये हम मकरूज हैं आपके, हम पे कर्ज है आपका इस्तेमाल। आपको बहुत अब मैं दरख्वास्त करूँगा नेशनल प्रेस क्लब के सेक्रेटरी जो कि बड़ी बेताबी से इंतजार कर रहे थे दोस्तों का वजह से कि वो दोस्तों को वेलकम करें। फूलों को जर्नलिस्ट चैनल के गुलदस्ते में शामिल होने पर मैं दिल के भाग रहने से आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ और खुले दिल के साथ आप लोगों का इस्तेमाल भी करता हूँ और आप लोगों को इस फैमिली का हिस्सा बनने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। भट्ट साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा और मेरे साथी ने भी यहाँ पर कि हमें आपका शिद्दत से इंतज़ार था, क्योंकि उसकी बुनियादी वजह यह थी इलेक्शन होते रहते हैं और आप लोग जो हैं पढ़े लिखे समझदार नज़रियाती लोग हैं और नज़रियाती लोगों का किसी दूसरी साइड पर खड़े होना किसी वजह से भी वो कम्युनिटी के लिए बड़ा नुकसानदेह होता है। आप लोगों ने महसूस किया कि आप लोगों के आने से जर्नलिस्ट पैनल का जो आज़ादी इज़हार राय और साथियों के हकूक़ के मुतालिक एक बयानिया है उसको तक़वीत हासिल हुई है। और मैं समझता हूँ कि बहुत सारे जो बाशऊर तबके हैं उनको इल्म हो गया होगा कि जर्नलिस्ट पैनल ही इस मुल्क के साथियों की आवाज़ है और अपने भाइयों के हकूक़ के लिए यही खड़े रहते हैं। आप लोगों के आने से ना सिर्फ जर्नलिस्ट पैनल मजबूत होगा, ना सिर्फ ये कम्युनिटी मजबूत होगी, बल्कि जो दूर दराज के हमारे वो साथी जो हमारी तरफ देखते हैं। कल एक फुटेज भट्ट साहब को किसी दोस्त ने भेजी पीर कोई जगह पीर से कि प्रेस क्लब पे हमला हुआ, तो वो कह रहे थे कि हमें आपकी मदद की जरूरत है। तो आप लोग महसूस कीजिए कि रावलपिंडी इस्लामाबाद तो अपनी जगह पर रहा, यहाँ पर साथी किसी बात से अपना मसला हल कर सकते हैं, लेकिन दूर दराज के जो दोस्त हैं हमारे बैकवर्ड एरियाज के, जहाँ पर उन्हें हमारी ज़रूरत है और उनकी ज़रूरत को पूरा करना हमारा फ़र्ज़ है और वो ज़रूरत उसी वक्त पूरी हो सकती है जब वहाँ के जो दोस्त हैं वो हमारे साथ जुड़े रहे। तो मैं समझता हूँ कि आपने आज इस जर्नलिस्ट पैनल को इज़्ज़त बख्शी, मोहब्बत दी। हमेशा सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग जहाँ भी गए आपने इज़्ज़त एहतराम वक़ार का जो दामन था वो हाथ से नहीं जाने दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ रह कर भी आपने सहाफ़ियों के हकूक़ की बात की, जर्नलिस्ट के राइट्स की बात की और हक और सच की बात की। मैं समझता हूँ आप लोगों के आने से हमारा जो बयानिया था, हमारा जो हक और सच का रास्ता था वो अल्हम्दुलिल्लाह आसान होगा। और एक तरफ बहुत सारी मराहत हैं, गवर्नमेंट है, बाकी दोस्त भी हैं और दूसरी तरफ हमारे पास देने को कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये है मसाइल हैं। मैं अक्सर भट्ट साहब को कहा करता था कि जब भी कोई बात होती थी तो भट्ट साहब आप हर बंदे का मसला उठा के हमारी तरफ ले आते, ये तो हमारा मामला नहीं। लेकिन भट्ट साहब हमेशा ये कहते थे कि ये इस मसले को हल करना आपका फ़र्ज़ है, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये आप पर एक जिम्मेदारी आयद की है कि अगर आपके पास कोई साइल आता है उसको हल करना, उसको मसले को हल करना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और आप देखें ये भी बड़ी ख़ास बात है कि नेशनल प्रेस क्लब वाकई जो मजलूम लोग हैं, ना सिर्फ साथियों की बल्कि मजलूम लोगों के लिए एक मजबूत किला है, आवाज़ है। हमने इस आवाज़ को दबने नहीं देना। आप लोगों की आमद, आप लोगों की जो शिरकत है वो हमारे लिए बात से फ़ख्र है। हमें बड़ी दिल से खुशी है कि आप लोग हमारे साथ आए हैं। उसकी वजह ये है, इसलिए खुशी है क्योंकि आपका एक बयानिया है, एक सोच है, एक नज़रिया है। आप हमारे नज़रिए के लोग हैं। मैं दिल के साथ रहने को अपने तमाम भाइयों को अब मैं दरख्वास्त करूँगा इन दोस्तों को हमारे करीब लाने में बहुत अहम किरदार अदा करने वाले अपने उस साथी को जो बहावल नगर से तो आए थे लेकिन यहाँ आ रही थे कि सेक्रेटरी से उन्होंने दिन रात काम करके
अपना मुकाम हासिल किया। मैं तारिक मिर्क साहब से रिक्वेस्ट करूँगा। बहुत शुक्रिया भाई साहब। सबसे पहले तो मैं मेरे इलाके के मेरे भाई मेरे साथी को वेलकम कहता हूँ। बड़ी अरसे से हाँ जी साड़ी दुकान साड़ी जुबान सारी पुरानी लगी है ठीक है साड़ी दुकान साड़ी जुबान समझ अच्छा मैं इनको वेलकम कहता हूँ। बड़े अरसे से मेरी ख्वाहिश थी और मैं रिक्वेस्ट करता रहा लेकिन कामयाब ना हो सका, क्योंकि मुझे पता था कि ये हमारे साथी जिस तरह से ये स्ट्रगल करते हैं, जदोजहद करते हैं, हमारा भी वही तरीका है कि हम भी उसी तरह जदोजहद करते हैं। हम भी फुटपाथ पे, सड़कों पे, कभी पार्लियामेंट के बाहर, कभी किसी आफत के बाहर, तो हमें इन दोस्तों की अशद ज़रूरत थी। और क्योंकि अक्सर मैं देखता था दूसरे ग्रुप में जिधर ये जाते थे सबसे ज़्यादा मेहनत ये करते थे, लेकिन उस तरह से वो चूँकि उन ग्रुपों को पता नहीं है कि जो उनके साथ चलता है उनको किस तरह इज्जत दी जाती है। ये खासा सिर्फ जर्नलिस्ट पैनल का है कि इधर जो भी आता है अल्हम्दुलिल्लाह उसको मुकाम मिलता है। जिस तरह भाट साहब ने कहा कि मैं बाबूनगर से आया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बाबूनगर से आया था तो मेरा इधर कोई रिश्तेदार कोई अजीज नहीं था, सिर्फ क्लास फेलो थे, साथी थे, उनके साथ चलते चलते भाट साहब के चलते चलते अल्हम्दुलिल्लाह आज इज्जत दी है। आज मैं भी इंशाअल्लाह ताला इन साथियों से ये भी वादा किया है कि इकट्ठे चलेंगे, इज्जत ये ग्रुप देता है और इंशाअल्लाह ताला इज्जत मिलेगी। क्योंकि ये उधर जदोजहद करते हैं अपने जनूबी पंजाब के हवाले से, वहाँ के सूबे के हवाले से, वहाँ की जो महरूमी है उनके खात्मे के हवाले से बड़े बड़े इन्होंने प्रोग्राम करवाए, बड़े बड़े सेमिनार करवाए। तो मैंने वादा किया इंशाल्लाह चूँकि एक ही इलाका है उसके लिए कोशिश करेंगे, जो हमारे दोस्त वहाँ से आएंगे उनकी सपोर्ट करेंगे। क्योंकि हम इधर आए थे तो हमें भी साथियों ने सपोर्ट किया, अब हम इंशाल्लाह उनके लिए कोशिश करेंगे। तो मुझे तो आज इंतहाई खुशी हुई है कि हमारे साथी हमारे साथ शामिल हुए हैं। सफदर कलासरा साहब जो हैं, यकीन माने तो ये यूनिवर्सिटी से सियासत की, इन्होंने कॉलेज यूनिवर्सिटी से लेके आज तक ये सियासत कर रहे हैं। और गजनफर इबाद साहब हैं, तैयब बलोच साहब हैं, हर बंदा जो है अपने किरदार के लिहाज से वो जब इंशाल्लाह हमारे साथ चलेगा सब दोस्तों का अंदाज़ा होगा कि ये कितने मतलब जदोजहद करने वाले लोग हैं। ये आज भी इनकी मीटिंग में बैठा रहा हूँ तो ये बात हुई है कि हमें भी आफरे हुए, हमें भी हुकूमत की तरफ से अप्रोच किया गया, लालच दिया गया, लेकिन हमने हर लालच को ठुकराया आज। और हम इन्होंने बात की क्लासरा साहब ने कि मैं बेरोजगार हूँ, मुझे ऐसी नौकरी की कोई ज़रूरत नहीं है जो मुझे भीख में मिले, जो मैं अपने साथियों को सौदा करके हासिल करूँ, मुझे किसी किस्म की ऐसी जिंदाबाद। तो इसलिए ये जदोजहद करने वाले साथी हैं, हमें आज बहुत खुशी है। इंशाल्लाह ताला साथ चलेंगे, मज़ा आएगा। थैंक यू वेरी मच। मैं खास करूँगा अपने इसी तरह के साथी जो आरएनडी के सेक्रेटरी फाइनेंस भी हैं, खैबर टीवी में प्रोग्राम भी करते हैं, इंटरव्यू है, रिपोर्टिंग भी करते हैं। शाकिर सुलगी साहब से दरख्वास्त है इधर आगे। तो मैं हनीफ रहमान खान से दरख्वास्त करूँगा कि वो साथियों को वेलकम करने के लिए आगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से, जो लोगों के दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत डालता है, और दुरूद व सलाम उस शख्सियत पर जो कि रहमतुल आलमीन बना कर भेजे गए। सबसे पहले जर्नलिस्ट पैनल के तमाम कायदीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उनके किरदार की वजह से आज वो लोग जो कि पहले भी हमारे थे लेकिन वक्ती तौर पर या किसी खास हालात की वजह से वक्ती तौर पर कहीं और थे, तो जर्नलिस्ट पैनल की क़यादत की वजह से, उनके किरदार की वजह से, उनके नज़रियात के साथ जुड़े रहने की वजह से तो वो लोग आज अपने घर में वापस आ चुके हैं। तो सबसे पहले मैं उनको खुशामदीद कहता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह वो तमाम लोग जो हमारे फ़िक्र के, हमारे नज़रिए के और हमारी सोच के हम फिक्र लोग हैं, वो इसी तरह हमें ज्वाइन करते रहेंगे। मुख्तसर बात करना चाहूँगा, 2 दिन कबल एक साथी दोस्त ने पूछा कि क्या वजह है कि जर्नलिस्ट पैनल के साथ लोगों के काफिले मिलते चले जा रहे हैं और वो लोग जो किसी हवाले से मुखालिफ समझे जा रहे थे वो भी आज आपके साथ मिलकर आपकी जद्दोजहद में शामिल हो रहे हैं।
तो मैंने कहा आप एक काम करें, आप सिर्फ 1 साल, मैं ज़्यादा दूर की बात नहीं, आप सिर्फ पिछले गुज़िश्ता 2 साल 3 साल 1 साल पर जब नज़र दौड़ाएं और देखिए कि पाकिस्तान के अंदर आज़ादी सहाफ़त के लिए, जमहूरी अक़दार की पासदारी के लिए और आज़ादी राय और मीडिया पर्सन्स की हुकूक की आज़ादी के लिए जर्नलिस्ट पैनल की जो जदोजहद है उस पर आप नज़र दौड़ाएं और फिर बाकी लोगों की जदोजहद का, बाकी लोगों के किरदार को देख आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि पाकिस्तान के अंदर असल में आज़ादी इज़हार राय और सहाफ़ियों के हुकूक के लिए कौन काम कर रहा है। यही वो बुनियादी वजह है कि आज मुहतरम हजरात और इन जैसे बाकी लोग भी इंशाअल्लाह हमें बहुत जल्द ज्वाइन करेंगे। तो मैं आखिर में फिर आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप तशरीफ़ लाए और इंशाअल्लाह इन लोगों की हमारे साथ शमूलियत का सिलसिला जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया। मैं दरख्वास्त करूँगा कि अपने इस काफिले के सिपा सलार जिनके हम सब कारकुन के तौर पर काम करते हैं, RAJ के सदर जिन्होंने दिन रात और अपने तमाम जो साथी अभी वक्त के साथ साथ हमारे साथ शामिल हो गए वेलकम करता हूँ। इसमें कोई शक नहीं कि आप सारे दोस्त हमारे जदोजहद के साथी हैं और आपके आने से मैं समझता हूँ कि हमें ताकत मिलेगी। और दूसरा ये कि जब एक तरफ हमारे खिलाफ हुकूमत खड़ी हो और दूसरी तरफ हमारे ये वर्कर, ये जो हमारे हथियार हैं, मैं ये समझता हूँ ये सब हमारे हथियार हैं जो इस वक्त के मुताबिक हुकूमत के खिलाफ आकर खड़े हुए हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ भी नहीं देने के लिए। जिस तरह हमारे पूरे मुल्क में आप देखेंगे कि 15,000 के करीब मुलाजिम बेरोजगार हुए, तो जब जर्नलिस्ट पैनल की बात आती तो ये वही पैनल है जो हुकूमत के खिलाफ आवाज़ बुलंद करता है। और हमारी कोई हुकूमत के साथ लड़ाई नहीं, सिर्फ लड़ाई यही है कि हमारे जो वर्कर जो इदारों में काम कर रहे हैं, जिनके साथ जो माली मुश्किलात हैं उनके वो हल किए जाएँ। आपने देखा होगा कि गुज़िश्ता जब हमने पार्लियामेंट के सामने मुजाहरा किया तो हमारे खिलाफ हुकूमत ने भरपूर तरीके से कंपेन की, लेकिन हम बिल्कुल नहीं घबराए। और हमने, क्योंकि जो हमारा यही था कि जो बिल आ रहा है वो बिल हमारे खिलाफ आ रहा है, जिसकी वजह से आज लोग जाके बातें करते हैं। उनसे ये पूछा जाए कि जब ये बिल की मुखालफत कर रहा था तो सिर्फ एक ही जर्नलिस्ट पैनल था जिसने आके मुखालफत की, बाकी तो सब उस वक्त उनकी गोदों में बैठे हुए थे। आप यहाँ अंदाज़ा लगा लें कि गुज़िश्ता मैंने 2-3 दिन से देख रहा हूँ कि मुख्तलिफ लोगों को फवाद चौधरी साहब बुला रहे हैं और उनको लालच दी जा रही है, कभी नौकरियों की लालच दी जा रही है, कभी आपको बाकी वसाइलों के वजह से दी जा रही है कि आप किसी तरीके से हमारे जो जर्नलिस्ट पैनल है उसके खिलाफ आकर खड़े हो। मैं वो समझता हूँ कि वो बहुत बेवकूफ़ लोग होंगे जो इस वक्त हुकूमत की बात मानेंगे, क्योंकि जो हमारे जर्नलिस्ट हमारे इदारों में बैठे हुए हैं वो आपको देख रहे हैं और वो ये समझते हैं कि आप ही वो लोग हैं कि जब इश्तेहारात की मद में मालकान को पैसे दिए जाते थे, वर्कर बेरोजगार हो जाता था, तो आप ही वो शख्सियत हैं जो इस वक्त पैनल की मुख्तलिफ शक्ल में हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं। हम किसी भी सूरत आपको कामयाब नहीं होने देंगे अपने मकासद में। हम अपने वर्करों के लिए लड़ना भी जानते हैं, मरना भी जानते हैं। और ये बिल के हवाले से जिस तरह हमारी कम्युनिटी को निकाला गया, जिस तरह जर्नलिस्ट को निकाला गया, एक बार फिर ये हमारी एक बार फिर तहरीक शुरू होगी और वह तहरीक उस वक्त तक जारी रहेगी और जब तक हमारे कोई भी साथी, चाहे वो सब एडिटर हो और फोटोग्राफर हो, वीडियो मेकर हो, कोई भी हो जो जर्नलिस्ट की कैटेगरी में आता है, हम उसका साथ देंगे। और फवाद चौधरी साहब को हम एक बार फिर बता दें कि फवाद चौधरी साहब जो आपने पैनल खड़ा करना है जरूर खड़ा करें, ताकि लोगों को भी पता चले कि इश्तिहारी पार्टी कौन सी है। वहां पर जो लोग आपके साथ खड़े हुए हैं आधे से ज्यादा चीफ एडिटर थे। मेरा तो ये ख्याल था कि कमेटी बना के उन सब चीफ एडिटरों को भी अपने इस वोटर लिस्ट में से निकालना चाहिए कि जहां पर उस वोटर लिस्ट में वो अगर लोग शामिल हैं जो हमें बार बार ये याद दहानी करवाते हैं कि इस वोटर लिस्ट में फलां भी शामिल है। सबसे पहले तो उन चीफ एडिटरों ने गुज़िश्ता 4-5 सालों से जिस तरह इश्तिहारात की मद में उन्होंने इश्तिहार दिया, आज ये भी बात की जाती है कि हमारे वाजिबात देखे जाएं, हमारे बकाया जात देखे जाएं, हमारे असासे देखे जाएं, FBR के देखे जाएं। तो मैं आपके सामने हाजिर हूं, रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन जर्नलिस्ट का सदर हाजिर है कि आप मेरे जिंदाबाद, आप मेरे वाजिबात देख रहे। मैं जिस मैदान पे आया था आज भी मेरे पास वही मैदान है। आज आए और आके देखें, ये वही लोग हैं, ये वही साथी हैं जिन्होंने हमेशा जदोजहद की बात की। मैं अपने कायद अब्दुल भट्ट साहब की इस वक्त ये जरूर बात करूंगा
कि जिस तरह ये ग्रुप को लेकर चल रहे हैं, आज क्यों लोग मोहब्बत में हमारे साथ बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर रावलपिंडी, इस्लामाबाद और पूरे मुल्क का अगर एक का है तो वो अफजल भट्ट है, जो लोगों को मोहब्बत देना भी जानता है। बढ़ तेरा काफिला, बढ़ तेरा काफिला, रुका नहीं, रुका नहीं, बढ़ तेरा काफिला, रुका नहीं, रुका नहीं। तेरा पैनल मेरा पैनल, जर्नलिस्ट पैनल, जर्नलिस्ट पैनल, तेरा पैनल मेरा पैनल, जर्नलिस्ट पैनल, जर्नलिस्ट पैनल। तेरा पैनल मेरा पैनल। इस तरह आज हमारे बहुत से साथी जिन्होंने राब्तों में अभी भी वो आना चाहते हैं और वो आएंगे, क्योंकि उन्हें ये अब अंदाजा हो चुका है कि ये वही जर्नलिस्ट पैनल है। जब हुकूमत की बात आती है तो उसके साथ भी वो टक्कर लेती है, जब मालकान की बात आती है तो उसके खिलाफ भी टक्कर लेती है। आप मुझे बताएं कि ऐसा दिन में 2 या 3 दिन में जिस तरह फवाद चौधरी साहब ने RIJ बनाई, जिस तरह PFJJ अभी तक जारी है। हम लोग तो सालों साल PFJJ नहीं बना सकते, RIJ नहीं बना सकते। ये लोग एक रात की नशिस्त करते हैं और सुबह के टाइम आके बता देते हैं कि जी हमारी ये PFJJ बन गई, ये RIJ बन गई। इस तरह RIJ नहीं बनती। तंजीमों के लिए आप मुझे पूरे साल उनकी एक हिस्ट्री देख ले, उनके किसी जितनी RIJ बनी है, मेरा उनके लिए चैलेंज है कितने इदारों में उन्होंने जाके वर्करों की बात की, कितने इदारे हैं जिनके खिलाफ उन्होंने एहतजाज किया। सिर्फ और सिर्फ एक सोशल मीडिया कैंपेन और 4 तस्वीरें। मैं आपको खुद बता रहा हूं कि मेरा इस वक्त स्वाय रावलपिंडी, इस्लामाबाद के अलावा मैं किसी शहर का मैंने नहीं दौरा किया, क्योंकि मैं एक जर्नलिस्ट हूं और अपनी सादगी में वो टाइम गुजारूंगा जो मैं अप्रोच कर सकता हूं। मुझे ये बताएं कि जो बाकी प्रेसिडेंट हैं उनसे पूछे कि आए रोज कोई एक अमेरिका बैठा होगा, एक फ्रांस बैठा होगा, एक लंदन बैठा होगा। मेरे पास क्योंकि हराम की पैसे नहीं है, मेरे पास सिर्फ हलाल के पैसे हैं। मैं अपने पैसों से अपनी फैमिली को पाल सकता हूं, अपने बच्चों को पाल सकता हूं। लेकिन एक बार फिर मैं उसी फवाद चौधरी से आज ये कहूंगा कि इंशाल्लाह ये इलेक्शन आने दें और ये इलेक्शन में आपको अंदाजा हो जाएगा कि अब आपको घर जाना पड़ेगा वापस को। और एक बार इमरान खान साहब से भी मैं कहूंगा कि खान साहब, ये जो आपके सामने कमेटी खड़ी है, जिसको सिर्फ और सिर्फ 1-2 आपके जो लोग डैमेज कर रहे हैं, इनके ऊपर खुदाया नजर करें। अगर ये नजर नहीं कर सकते तो यही लोग आपको कल इस स्टेज पे ले आएंगे कि आपकी हुकूमत भी खतरे में पड़ जाएगी। हमारी हुकूमत से कोई लेना देना नहीं, हम अपनी कम्युनिटी के लिए लड़ना जानते हैं, मरना जानते हैं। और एक बार फिर मैं अपने दोस्तों को खुले दिल से ये तस्लीम कहूंगा कि आपके आने से हमारी ये जो जदोजहद है अब इंशाअल्लाह ऐसे बढ़ेगी कि अपने जो असेंबलियों में भी आवाज आएगी और हमारे जो PID के दफ्तरान में जो लोग बैठे हैं उन तक भी हमारी आवाज जाएगी कि फवाद चौधरी अपना सिस्टम जो है उसको ठीक कर लो। हम ना आपकी कम्युनिटी में दाखिल होना चाहते हैं, ना हमें कोई मराद चाहिए, ना हमें कोई ऐसे हमारे साथियों को चीज चाहिए कि जो आप देंगे। हमें कोई आपसे नौकरी की लालच नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा खाएंगे, सुथरा खाएंगे। ये में जो खासकर जो हमारे कम्युनिटी के लोग जो इस वक्त दफ्तर में 10-10, 15-15 हजार ले रहे हैं, मुझे इमरान खान साहब सिर्फ ये बताएं कि वजीर इत्तलात साहब से ये पूछें कि क्या आपके पास वो लिस्ट मौजूद है जिसमें आज भी सहाफी के 15,000 रुपये वजबात मिलते हैं, आज भी 10,000 वजबात मिलते हैं। अगर आपने तवज्जो देनी थी तो उन इदारों में देते। आज उन मालकान को आप कहते हैं कि जनाब हमें वोटों के लिए अपनी लिस्टें दे। क्या आपके पास पहले लिस्टें मौजूद नहीं थी? सिर्फ आप अपने उन मुलाजमीन को प्रेशराइज करते हैं। मैं ये समझता हूं कि डेस्क वाले सब एडिटर, फोटोग्राफर और रिपोर्टर वो हमारे साथ कल भी हमारे साथ थे, आज भी हमारे साथ हैं और इंशाअल्लाह इलेक्शन वाले दिन भी आपके साथ खड़े होंगे। मैंने आपका बहुत वक्त लिया, लेकिन सिर्फ मुझे इस चीज का गुस्सा था कि एक मिनिस्टर हमारी कम्युनिटी के ऊपर आके हावी हो रहा है, हम उसको हावी नहीं होने देंगे। जिंदाबाद। मैं दरखास्त करूंगा दोस्तों से कि शान से बात करें। सिर्फ असल बात हमने मेहमानों की सुननी है, सिर्फ इन्हें वेलकम कहें। मैं अपने नौजवान रहनुमा कुर्बान सत्ती साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा टाइम जो है वो आपके लिए। सत्ती साहब ये बात ठीक नहीं है, लोग सुनना चाहते हैं आपको, जो नए आए हैं वो तो ज्यादा सुनना चाहते हैं। 2 बजे का टाइम था तो मैंने सेक्रेटरी साहब से पूछा कि भाई हमारे दोस्त कहाँ हैं,
तो कहने लगे मीटिंग चल रही है। 2:30 बजे दोबारा मैंने पूछा तो उन्होंने कहा डिस्कशन हो रही है। 3 बजे मैंने दोबारा पूछा तो कह रहे हैं डिबेट हो रही है। सबसे अच्छी बात जो थी, ये फैसले जो होते हैं डिबेट वाले, डिस्कशन वाले, और बार बार जो एक दूसरे को डिस्कस करके हम एक दूसरे को मुतमईन कर रहे होते हैं, ये अमल बहुत ही आला, ये वो अमल है, ये वो अमल है जो तंजीमों को आसमान पर ले जाता है। और आज मेरे इन साथी ने जो आज आए हैं, उस अमल की वजह से हम इन्हें यहाँ वेलकम करते हैं। और वेलकम ऐसे नहीं करते हम शऊर के हवाले से कि आज आपने जो शऊरी तौर पर फैसला किया है, ये हमारे लिए, हम सब के लिए तकलीफ का बायस बना है। हम आपको फिर वेलकम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अब मैं अपने उस दोस्त को दावत दूंगा कि जो वो बहुत से लोगों के लिए तो शायद ये हो कि चंद रोज पहले वो वापस आए जर्नलिस्ट पैनल में, लेकिन अमली तौर पर वो जर्नलिस्ट पैनल के बानियों में भी शामिल है। मैं वकार सख्ती से दरख्वास्त करूँगा। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब। और ज़ाहिर है एक सिलसिला जो शुरू हुआ है इंशाअल्लाह वो चलेगा और देखेगी दुनिया नताइज भी, जैसे कि प्रेसिडेंट साहब ने बात की, अमर सजाद साहब ने, कि हमारा एक तरफ मुकाबला अब गवर्नमेंट के पैनल से है और एक तरफ जो और है जो वो हर एक का जमहूरी हक है, लेकिन हम मुकाबला करेंगे और इंशाअल्लाह फतह भी हमारी होगी, कामयाबी भी हमारी होगी। मुख्तसर से ये जो दोस्त बैठे हैं, मैं शायद थोड़ा सा इनके थोड़ा करीब होने का दावा करता हूँ। ये सफदर हो गया, गजनफर, तैयब या रियाज खोसा इस वक्त नहीं है, या शाहिद कुरैशी वो सिंध में है, वो ये सिर्फ जर्नलिस्ट नहीं है, ये प्रोफेशनली जर्नलिस्ट है, ये प्रोफेशनली मीडिया सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है। जिसकी साल जो जिसकी ये नुमाइंदगी कर रही है हमारे सामने बनी थी, सबसे पहले सफदर यहाँ आया था और ये अपने हक के लिए हर तरह की हर स्टेज पर जाने के लिए वो तैयार है। शायद आप लोगों में से बहुत सारों को नहीं पता कि सफदर और शाहिद सवाल करने की वो जुर्म है, नौकरी से फारिग होकर बैठे। और ये लोग ना सिर्फ अपने अदारों को टाइम देते हैं बल्कि अपने सराइकी वसीयत की यहाँ पर ये पहचान बने हैं और अपने लोगों की पहचान बने हैं, अपने लोगों की वेलफेयर भी करते हैं, इकट्ठे भी होते हैं, लेकिन जो भी फैसला करने से कुरैशी साहब ने कहा मुशावरत जो है ना उसके बाद करते हैं। मैं ममनून हूँ सबसे पहले ये गजनफर अब्बास, तैयब और सफदर का। रियाज खोसा साहब भी एक बड़े मुफक्किर भी हैं और बड़े अच्छे दानिश्वर भी हैं, वो शायर भी, और आप सब भाइयों का। और आप यकीन जाने कि गजनफर और तैयब और वो सफदर, यहाँ आपको लिबर्टी भी मिलेगी, यहाँ आपको आज़ादी इजहार भी मिलेगा, और यहाँ पे जो आप लोग अपनी सांस के लिए कर रहे हैं और वही सबके लिए वो कलेक्टिवली वो मिलकर करेंगे और इंशाल्लाह वो मज़ा आएगा। आप सबसे मेरी वो माजरत कि मैं जहाँ खड़ा हुआ, जब भी हुआ, इन्होंने कभी कोई इनकी रिक्वायरमेंट नहीं, ये सिर्फ वो प्यार की जुबान समझते हैं और प्यार के लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार है। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जिंदाबाद। अब अपने इन दोस्तों की तरफ जाने से कबल एक दो दोस्त को मेरी ख्वाहिश है कि वो ज़रूर बात करें, क्योंकि जो इनकी चाहत थी, आज मैं साथ बंदे की चाहत थी मेरी, तो मैं APP प्राइज यूनियन के जनरल लीडर, लोग बहुत से लोग मराहत के लिए ट्रेड यूनियन करते हैं, लेकिन ये हमारा दोस्त नौकरी हथेली पे रख कर लोगों की खिदमत करता है। सबसे पहले तो मैं अपने भाइयों को जर्नलिस्ट पैनल में शामिल होने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। दूसरी बात ये कि ये हमारे वो भाई हैं, सफदर, क्लास में गजनफर साहब, तैयब साहब जैसे जो दोस्त हैं, इनके साथ शायद मेरा उस तरह इंटरेक्शन नहीं है, लेकिन क्योंकि मुलाकात रहती है, ये भी ट्रेड यूनियन किसी न किसी हवाले से हमारा एक दूसरे के साथ रब्ता रहा, सामना भी रहा, मुखालफत में भी रहा, लेकिन एक बड़ा मेयारी सा और बड़ा लंबी दुली गुफ्तगू हमेशा ये करते रहे। मैं ये समझता हूँ, मेरा एक अपना ओपिनियन है सराइकियों के बारे में कि ये बड़े मीठे लोग हैं और ये मेरा एक्सपीरियंस भी है और मेरा मुशाहिदा भी है, और मैं ये समझता हूँ कि ये जो मीठे लोग हैं ये मीठे लोगों के पास आ गए हैं।
क्योंकि अफजल भट्ट, शकील अंजम, अनवर रजा, ये भी एक मीठे लोगों का काफिला है। और हमेशा मैंने ये देखा, मैंने जो भट्ट साहब से सीखा एज ए ट्रेड यूनियन, जो जिस तरह ये कहते हैं कि हमें अगर स्ट्रगल करनी सिखाई है, उंगली पकड़ के कुर्बान सती जैसे लोग, ये भट्ट साहब जैसे लोग, तारिक चौधरी साहब जैसे लोग, तो ये वो लोग थे कि जिन्होंने हमें सबसे पहला ये चीज दिखाई। उन्होंने कहा कि आप लोगों ने मोहब्बत को नहीं, आपने एक वफादारी को नहीं छोड़ना, मोहब्बत को नहीं छोड़ना, और कोशिश ये करनी है कि नफरत का जो बीज है उसको यहाँ से उखाड़ा जाए। और जिस तरह आपने देखा यहाँ प्रेस क्लब में शकील अंजम साहब ने फूल और ये सारे जो गार्डन सारा आबाद किया, इसी तरह इन्होंने मोहब्बत के भी बीज बोए शहर में, और उनका ये वो जो बीज है वो अब जाहिर बात है बड़े हो रहे हैं, उन पे फूल खिल रहे हैं, और वो सारे फूल जो हैं वो जर्नलिस्ट पैनल जो है उसके गमले में या इसके बागीचे में वो खिल रहे हैं। तो मैं वेलकम करता हूँ अपने इन भाइयों को, और मैं उम्मीद करता हूँ क्योंकि नेशनल प्रेस क्लब हमारा दूसरा घर है, हमारा ज्यादा वक्त नेशनल प्रेस क्लब में गुजरता है, और यहाँ पे जो भट्ट साहब की क़यादत में जो हमारा जर्नलिस्ट पैनल है, और जिस तरह से वकार सतीश साहब आए, ये जाहिद भाई आए, उस दिन माजरत में उस दिन नहीं आ सका क्योंकि मसरूफ था वो ट्रेड यूनियन की वजह से, वो जो भट्ट साहब कह रहे हैं वो हमारे साथ उनका पंगा, क्योंकि हमारे कायद हैं अपने शाह साहब, उन्होंने बड़ी जज्बाती अंदाज में भी तकरीर की और बड़ी डिटेल तकरीर की है, बड़े अरसे बाद उन्होंने बहुत लंबी तकरीर किया फवाद चौधरी के बाद। हम वो हैं कि जो डायरेक्ट डसे हुए हैं फवाद चौधरी और इन जैसे लोगों के, लेकिन हकीकत ये है कि अगर जो यहाँ पे मुजाहमत और यहाँ पे जो एक ट्रेड यूनियनिस्ट का काम है, वो जो स्ट्रगल भट्ट साहब के काफिले ने की है, इसको हम भी अपने अदारे में भी फील करते हैं, बाहर भी देखते हैं, और हम ये समझते हैं कि ये फवाद चौधरी कुछ भी नहीं है। जब जनरल परवेज मुशर्रफ के सामने ये नहीं घबराए, जब ज़ियाउल के सामने ये नहीं घबराए, बाकी आ गया शरफ इमरान खान का, तो इमरान खान के बारे में मैंने उनसे 96 वालों का धरना था, बल्कि मैं एक और चीज ये देखता हूँ कि जर्नलिस्ट कम्युनिटी के अलावा जो नॉन जर्नलिस्ट है और जो बाहर के तंजीमें हैं, मैंने 96 वालों की तहरीक को बड़ा करीब से देखा, तो वो सब का जो मैं बोलूँ मरकज नेशनल प्रेस क्लब बन गया, और इसमें तमाम तक क्रेडिट जो है हमारी क़यादत को जाता है, और खास तौर पर अब्दुल भट्ट साहब को जाता है, पूरी टीम को, कि अब लोग उम्मीद की नजर से देखते हैं कि यार कोई भी मसला होगा तो हम नेशनल प्रेस क्लब जाएंगे, तो वहाँ पे जाके तो हमारा जो मसाइल जो है वो हल होंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो ये तहरीक है, जो PFUJ जिसको भट्ट साहब ने जिस तरह से हम सारी चीज़ों पर दिया, वो 2-2 लाख है, और पाकिस्तान में कितनी है, वो साथ में खड़ा होता था जगीर तरीन या कोई तो बताता था यहाँ पे 25 लाख, कैसे होते हैं, या कम अज कम तरह 2 लाख होनी चाहिए, और यहाँ पे इतनी नौकरियाँ होनी चाहिए और ये होनी चाहिए। लेकिन आपने देखा कि उस दौरान लोग नौकरियों से फारिग हुए, लोगों की जो सरकारी मुलाजम इवन डांस जैसे अखबार में कट लगा, तो ये मामला हुए। तो जब हम उधर गए तो मैंने उस वक्त ये कहा था कि इंडिया का नाम ये इंडिया का नस्ता ही शुरू करते हैं तो हम इस पर ट्रस्ट करते हैं। लेकिन अब ये है कि अब हमें सबको, पूरी कौम को, जर्नलिस्ट कम्युनिटी को भी, मैं कहा अब आज कीमा काम करना चाहिए, ला इलाहा इल्लल्लाह अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये दुआ करनी चाहिए, और इंशाल्लाह ये जाएंगे। और ये इसको भेजने में या इनकी तहरीक को जाने में इनका अब लोग इनको जाने नहीं दे रहे, पोलिटिकल लोग भी नहीं जाने दे रहे कि ताकि ये भुगतते जाएंगे जो कुछ ये कार्य। तो इसमें जो हमारा है, हम ये समझते हैं कि अफजल भट्ट और अफजल भट्ट की तहरीक, उसका एक कारकुन, ये कई फवाद चौधरी यहाँ फुटपाथों में हमें मिलेंगे, कल को फिर मिलेंगे और हमारे साथ इधर बैठ के तो अपनी इन्होंने हमारे भट्ट साहब के साथ रोया करेंगे, तो ये इनकी कोई हैसियत नहीं है। अल्लाह का शुक्र है कि ये जर्नलिस्ट पैनल और हमारा ये PFUJ ये एक मुजामत का इदारा है, और ये हमेशा से जदोजहद करते आए हैं, और इंशाल्लाह हमारी जदोजहद मज़ीद बढ़ेगी, और ये जो प्यारे दोस्त आए हैं इनसे हमारा जो कामला है वो मज़ीद मजबूत होगा, और इंशाल्लाह भट्ट साहब इसमें मैं शकील अंजम साहब, अनवर रज़ा साहब आपको पेशगी मुबारकबाद देता हूँ कि ये जो प्यारे लोग शामिल हो रहे हैं जिस तरीके से, तो आपको इलेक्शन से पहले आपको इलेक्शन की फतह की मुबारक इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया शहजाद चौधरी साहब। अब मेरा ख्याल है कि पहले मेहमानों को सुना जाए और बाकी दोस्तों को बाद में जो इन्हें वेलकम करने का सिलसिला जारी रखे। कि मैं सबसे पहले दरख्वास्त करूँगा कि जिनको मेरा पहला तारुफ तैयब बलोच से उस वक्त हुआ जब ये सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर के तौर पर इस वजह से ज़ेर ताब था कि इन्होंने परवेज़ मुशर्रफ के हवाले से आवाज़ उठाई थी, क्वेश्चन उठाए थे, और फिर उस वक्त एक नए रिपोर्टर के लिए बहुत मुश्किल होता है, और फिर इनकी यही पहचान बन गई
कि भाई ये कोई बंदा कोई किसी कबीले से आ गया है कि जिस कबीले के लोग को ख़त्म करने के लिए यहाँ दिन रात एक किया जा रहा है। मैं दरख्वास्त करूँगा तैयब बलोच साहब से कि वो थैंक यू भट्ट साहब, आपने बड़ी हमें इज्जत अफजाई की है और हमें सबसे ज़्यादा खुशी यही है कि हम जो है वो अपने वापस समझे ख़ानदान में वापस आ गए। जब जो है हमारे लिए हमेशा ख़ानदान की तरह रहा। और जैसे अफजल भट्ट साहब ने एक तारीखी वाक़या का जिक्र किया, बिल्कुल ऐसा ही था कि उस टाइम तकरीबन जब परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ गद्दारी का ट्रायल चल रहा था तो वहाँ पे जो DIG थे उन्होंने मुझे दहशतगर्द करार देकर जो है मुझे गिरफ़्तार करा लिया। और अफजल भट्ट साहब से ज़्यादा मेरा उस टाइम रब्ता नहीं था, लेकिन इनको जो ही पता चला जुमे का दिन था और ये फ़ौरन कुएँ के ऊपर पहुँचे और बाकी जर्नलिस्ट भी आए तो उन्होंने आके मुझे रेस्क्यू भी कराया। और फिर अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि वो PMLN की हुकूमत थी जिसमें एक SHO भी तब्दील नहीं होता, लेकिन हमारे जर्नलिस्टों का ये प्रेशर था कि वो DIG सिक्योरिटी जान मोहम्मद जिसने ये कोशिश की वो उसी टाइम यानी कि शाम को जब वज़ीर दाखिला की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो उसी टाइम वो OSD बन गया। तो ये भट्ट साहब की प्यार और मोहब्बत था कि जब मेरे को मुश्किल लगता है, ये तो एक सिंबॉलिक बात है, मतलब ये एक सिंबॉलिक बात है, लेकिन हकीकत में हम जब देखते हैं कि फील्ड के अंदर जब भी किसी जर्नलिस्ट के ऊपर कोई ऐसा मसला होता है तो हमें जर्नलिस्ट पैनल के दोस्त ये हमें हमेशा फील्ड में नज़र आते हैं। बाकी हमारा एक्सपीरियंस है कि हम दूसरी साइड पे भी गए, आज़ाद ग्रुप के साथ भी रहे और बाकियों के साथ भी रहे, लेकिन एज सच कोई भी मसला होता है, कोई भी इशू होता है, आज़ादी सहाफ़त का इशू हो, फ्रीडम ऑफ प्रेस का इशू हो या किसी जर्नलिस्ट का इंडिविजुअल मसला हो, तो हमें जो सबसे ज़्यादा फील्ड के अंदर, फुटपाथों के अंदर, पार्लियामेंट के सामने, धरने में कहीं भी जो लोग नज़र आते हैं तो वो जो है वो जर्नलिस्ट पैनल के ही लोग होते हैं। तो ये सबसे बड़ी खुशी की बात भी यही है और इसी वजह से कि ये जो भट्ट साहब की स्ट्रगल है ये शायद हुकूमत वक्त से जो है वो बर्दाश्त नहीं हो रही और शायद वो ये कोशिश कर रहे हैं कि इनको तोड़ने के लिए, इनको कमज़ोर करने के लिए वो हुकूमती हथकंडे इस्तेमाल करके जर्नलिस्टों को ब्लैकमेल करके उनको मुख्तलिफ लांचें देकर वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम उनको बता देना चाहते हैं कि इंशाल्लाह जो जर्नलिस्ट हैं, जो हकीकी वर्कर हैं वो इंशाल्लाह जो है कंप्रोमाइज़ नहीं होंगे और वो जर्नलिस्ट पैनल के साथ ही रहेंगे और इंशाल्लाह जीत हमारी होगी और इस टाइप की जो प्रॉक्सियाँ आएंगी मैदान में उनको हम इंशाल्लाह शिकस्त देंगे। बहुत शुक्रिया तैयब बलोच साहब। अब मैं दरख्वास्त करूँगा जिस तरह के मैंने वकास सती का जिक्र तो किया, ये समझ लें कि मेरी क्योंकि जफर अब्बास साहब के हवाले से जिस बंदे से बात हुई आज तक अपने बड़े सीनियर लोगों के साथ, बड़े बड़े जो हमारे डेमोक्रेट्स हैं उनके साथ, वो कहते हैं यार आप कभी क्यों मिलेंगे होंगे उनके साथ। तो इससे मुझे अंदाजा होता है कि इनकी सोच फिक्र इन्होंने खुफिया नहीं रखी, अपनी सोच को छुपा कर नहीं रखा। यही वजह कि हर आदमी के बारे में एक ही बात करता था। मैं आपकी भरपूर तारीफ में दरख्वास्त करूँगा जफर अब्बास साहब से सबसे पहले तमाम दोस्तों का शुक्रिया, आप लोगों ने जिस मोहब्बत से हमें वेलकम कहा, हम आपसे मजबूर हैं। बाकी जहाँ तक रही बात कि हमने जर्नलिस्ट पैनल में आने का फैसला क्यों किया, उसके पीछे भी जाहिर है हम 2012-13 में हमने जब सराइकी जर्नलिस्ट साझ एक तंजीम की बुनियाद रखी थी। सराइकी इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले हम जो सहाफ़ी थे, रिमोट एरिया से, प्रोगरे शाहों से आने वाले, नेशनल प्रेस क्लब में आए तो यहाँ शुरू में तो फील ऐसा हुआ कि ये नेशनल प्रेस क्लब है, लेकिन ये नेशनल प्रेस क्लब नज़र नहीं आता। इसमें जो इस पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ खित्ते हैं, कौमें हैं, उनकी नुमाइंदगी कहीं पे नहीं है, उनकी बात कोई नहीं करता, वो कैसे यहाँ पे। तो हमने छोटी सी काविश की कोशिश की, दोस्तों को इकट्ठा किया, इस तरह की जर्नलिस्ट साझ बनाई। तो उसके साथ हमने देखा कि सराइकी जो दोस्त हैं वो मुख्तलिफ ग्रुपों में, यहाँ हमारे साथ वैसे देखा जाए तो नेशनल प्रेस क्लब के तमाम मेंबरान हमारे दोस्त हैं, हम हमारे कुलीग हैं, हम एक ही ख़ानदान हैं सब।
उनमें ही कुछ ग्रुप बने हुए हैं, वो अपने अपने मफादात के तहत ज़ाहिर है लोग स्ट्रगल करते हैं, कोशिश करते हैं। तो हमने कोशिश की, अपने दोस्तों की सामने रखा कि हमें क्या करना चाहिए कि नेशनल प्रेस क्लब में जो सियासत हो रही है उसमें अपने आप को रेलिवेंट बनाने के लिए सहाफ़ियों का काम क्या होता है, हमारा नेशनल प्रेस क्लब की ज़रूरत क्यों है, प्रेस क्लब किस लिए होते हैं, तो साथी तंजीमें क्यों बनाई जाती हैं, सहाफ़ी की बुनियादी जिम्मेदारी क्या है, अपने लिए सहाफ़ी का जो ताल्लुक़ या वास्ता या राब्ता अवाम से है, हुकूमत से है, हम एक डाकिए के किरदार अदा कर रहे होते हैं। हम अवाम से भी बराह रास्त ताल्लुक़ रखते हैं, हम अवाम के लिए काम करते हैं, हम हुकूमत से भी हमारा वास्ता राब्ता रहता है, लेकिन हमारा काम अवाम के दरहक सहाफ़त करना है, किसी हुकूमती इदारे के लिए नहीं, किसी इस्टेब्लिशमेंट के लिए नहीं। तो हमने यही सोचा कि जो कुव्वतें अवाम के दरहक बात सहाफ़त करना चाह रही हैं उनके साथ रहा जाए। हम आज़ाद ग्रुप एक खड़ा हुआ, उनने कहा कि जर्नलिस्ट पैनल है, इन्होंने कब्जा किया हुआ है प्रेस क्लब से, 2004 से जिनका कब्जा है, तो ये है वो है, देखते रहे हम भी है, उनके साथ रहे हम 3-4 साल। वहाँ देखा तो वहाँ भी लोग इज्तमाई मफाद की बजाय ज़ाती मफादात की बात करते हैं। तो हमने फिर अब देखा कि पाकिस्तान में सहाफ़ियों का जो मजबूरी इमेज है, तासुर है, वो क्या है कि सहाफ़त किस तरफ जा रही है। जब 99 में मैंने सहाफ़त शुरू की थी, सराइकी ज़बान का एक अखबार था वहाँ मुल्तान से, फिर लाहौर में, तब सहाफ़त क्या थी और अब सहाफ़त क्या है। मैंने देखा कि हमारे जो सहाफ़ी जो हमारा रोल है, जो किरदार है, वो हमसे छीना जा रहा है, उसके ऊपर एक तरह की कब्ज़ागिरी हो रही है। तो क्यों हो रही है? इसलिए कि जो सहाफ़ी होते हैं वो अवाम के लिए दाखिले का किरदार अदा कर रहे हैं, तो अवाम को खबरें दे रहे होते हैं ताकि अवाम की ज़िंदगी आसान हो, लोगों की ज़िंदगी आसान हो। अब जब देखा कि सहाफ़ियों के ऊपर चढ़ मार जो है वो बढ़ गई है, हुकूमतें चाहती हैं कि सहाफ़ियों को दबाया जाए, सबसे पहले उन्होंने बड़े बड़े इदारों को मजबूर किया हमारे सामने। हम खुद भी मुतासरीन भी हैं, विक्टिम भी हैं मौजूदा हुकूमत के आने के बाद, ख़ास तौर पर गुज़िश्ता 3-4 साल में ये जो सूरत हाल मुल्क की मजबूरी बनी है। मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो स्पेस है उसको छीनने की कोशिश की जा रही है, हमारी ताकत को, क़ुव्वत को, हमारे इख्तियार को कम करने की कोशिश की जा रही है। क्यों की जा रही है, कौन कर रहा है, इसकी निशानदेही हमें करनी है। तो इसलिए हमने फिर दोबारा सोच विचार की कि हमें ऐसे दोस्तों के साथ जाना चाहिए जो सहाफ़त के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, जो सहाफ़ियों के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। ज़ाहिर है जो अवामी इशूज़ पर बात करने वालों के साथ खड़े हैं, जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस के साथ खड़े हैं, हमें उनके साथ जाना है। वकार सफ़ी साहब जो चंद दिन पहले जब जर्नलिस्ट पैनल में कदम रखा तो उससे पहले भी हम भी यही सोच रहे थे, हमने आपस जाना है, हमें अपनी कम्युनिटी को मजबूत करना है, हमने अपनी जो स्पेस है हमसे छीनने की कोशिश की जा रही है उसको रोकना है। वो कैसे रोकेंगे? इसलिए कि हम मुत्तहद होंगे, हम इकट्ठे होंगे तो मुमकिन हो पाएगा। इसलिए हमने 5-6 मीटिंग की, दोस्तों को इकट्ठा किया, डिस्कशन की, कुछ दोस्तों की राय मुख्तलिफ थी हमसे, लेकिन क्योंकि हम जमहूरी लोग हैं हमने सबसे वोट किया। बहुत सारे लोगों का ख्याल दिया था कि हमें जर्नलिस्ट पैनल के साथ जाना चाहिए, तो हमने ये फैसला किया और दोस्तों के साथ मिलकर अपने जो इज्तिमाई जो काज है मिलते चलेंगे, काम में दर में साथ। बहुत शुक्रिया। मैं जो बार बार जिक्र कर रहा हूँ आज की इस महफिल में शऊर की पुख्तगी का, कि मैं बात बहुत हैरान होता हूँ कि इतराज़ हम पे आता है कि देखें ये क्या पीएमजे है, काली फैमिसा केस में जाकर ये पिटिशनर बन गए। जिन लोगों को शऊर की पुख्तगी नहीं है, उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं है
कि वहां खड़ा होना एक जर्नलिस्ट के लिए कितना जरूरी है। कभी बात की जाती है, ये केवल एक ऐसी PMG और प्रेस क्लब है कि 16,000 मुलाजमीन निकले, उन्होंने कहा जी प्रेस क्लब आपका घर है, आप इधर आके बैठ जाए। इसलिए ये बात सिर्फ शऊर की पुख्तगी वाले लोग जानते हैं कि एक जर्नलिस्ट का मुआशरे में किरदार क्या होता है। हमें जो वर्दा साहब ने, उस्मानी साहब ने सिखाया है, फाज साहब ने, साफी कोई इवेंट रिपोर्ट करने की हद तक गैर जानता है, लेकिन जब जालिम और मजलूम एक दूसरे के आमने सामने हो तो फिर गैर जानबदारी मुनासिब है। आपने जानबदार बनकर अपना पूरा वजन मजलूम के पढ़ने में डालना होता है। ये जर्नलिज्म, हम इस जर्नलिज्म को मानते हैं। अब मैं दरखास्त करूंगा अपने इस दोस्त के साथ जिससे मैंने रात में टेलीफोन पे कहा कि देखिए, जो बात अभी हम कर रहे थे कि एक जर्नलिस्ट को क्या करना चाहिए, तो ये रास्ता कांटों का रास्ता होता है जिस पर हम चलते हैं, और इस रास्ते पर चलने के लिए किसी को तवीज पिलाकर तैयार नहीं किया जा सकता। मैं सीरियसली ये बात कर रहा हूं। इस पुरखान रास्ते पर चलने के लिए आप किसी को कन्विंस नहीं कर सकते। मैं अक्सर कहता हूं, इस रास्ते पर वो चलेगा जिसके थोड़े से पेच ढीले, जिसके पेट ठीक है वो अब आज का टाइम अपनी फैमिली को देगा, अपने रिश्तेदारों को देगा, दफ्तर को देगा, दोस्तों को देगा। मजलूम की लड़ाई लड़ने के लिए वो निकलेगा जो समझेगा कि हर मजलूम की लड़ाई मेरी लड़ाई है। इस दौर में उसके पेट ढीले होंगे तो लड़ाई करेगा। हम ऐसे लोग तलाश करते हैं जर्नलिस्ट पैनल में लाने के लिए, अपने ग्रुप में लाने के लिए। बस शकील जो बैठे 5 साल पहले जब आपने तय किया कि यार क्या करें, हमें कौन सा बंदा हो जिन हालात में क्लब को चला सके, कि मैंने सोचा मैंने अब 2 साल कर लिया है, गाड़ी आगे बढ़नी चाहिए। ये क्या बात है कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा तो ग्रुप जीतेगा, ये कोई बात नहीं। शकील साहब के साथ इनका सबसे करीबी दोस्त, इनको नहीं पता था कि हम इनके खिलाफ ये साजिश कर रहे हैं। ये साजिश लोग तो यहाँ होने के लिए मरते हैं। जिस आदमी ने सबसे बड़ा दावा किया कि मेरा शकील अंजुम के साथ सबसे अच्छा तल्लुक है, ये हमें पता था ये किसी की सिफारिश की बात है। शकील अंजुम के बारे में वो भी राय ये है और थी। उसने कहा जी मेरी बात कभी शकील अंजुम ने नहीं डाली। शहर का बड़ा सीनियर जर्नलिस्ट, वो जब शकील साहब से होकर वापस आया तो उसने कहा कि मेरी कुत्ते की भी बेइज्जती की है। वो नंबर इस्तेमाल कर रहे कि यार मेरा प्रोफेशन में हूँ, मैं काम नहीं है, मैं किताबें लिख रहा हूँ, मैं स्टोरी कर रहा हूँ। फिर हमने इनकी मिसेस नहीं, फिर ये मेरे पास आ गए। उन्होंने कहा भाई साहब मुझे लगता है कोई प्रेस क्लब के खिलाफ साजिश हो रही है, मेरे खिलाफ पास कोई बंदे आने कि आप एक्टिव हो। इनको नहीं पता था कि ये साजिश अब होती कैसे। बहरहाल इस तरह आपने तलाश किया। इसी तरह जब सफदर क्लासरा साहब इस शहर में आए, यहाँ आमतौर पर नया बंदा आता है, वो किसी वजीर के घर की तरफ टाइम ज्यादा लगाता है। पावर कॉरिडोर जो है वो उसका जेर में होता है, ये दिन रात इधर गुजारता था और हम इसकी बात सुनते थे, इसकी पुख्तगी देखते थे, जिस तरह मजलूम के बारे में बात करता था। ये मेरे बहुत करीब था ये बात, ठीक है। और मैं ये समझता था कि ये फ्यूचर में अल्हम्दुलिल्लाह जर्नलिस्टों के लिए एक बड़ा एसेट भी साबित हो गए। लेकिन बहरहाल रात मैंने इनसे यही कहा कि आपने अपना नुकसान भी किया, इस कम्युनिटी का भी किया, हमारा भी किया।
मैं दरखास्त करूंगा सिर्फ क्लास एक मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा दूं कि ये सराइकी जर्नलिस्ट सांझ, सराइकी लोक सांझ एक तंजीम बनी थी 1985 में, ये ज़िया का दौर है। वहाँ के प्रोग्रेसिव इंटेलेक्चुअल ने ये ग्रुप बनाया था। तो उसमें ये था कि किस तरीके से ज़िया के अगेंस्ट रजिस्ट किया था, किस तरह जो है ह्यूमन राइट के हवाले से मुल्क के बाकी लोगों के साथ खड़ा होकर सराइकी वसेब अपने कोई प्रोग्रेसिव चेहरे के साथ उभरे। उसमें हमारे राइटर थे, शायर थे, इंटेलेक्चुअल थे, जर्नलिस्ट थे। और सबसे बड़े मज़े की बात यह है कि सराइकी वसेब के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे बड़ा रोल अगर किसी प्रोफेशन का है तो वो जर्नलिस्टों का है। वो कराची में है, वो मुल्तान में है, इस्लामाबाद में साफ ज़हरे ये फेज़ बाद में स्टार्ट हुआ है सराइकी खान। तो ये हम जो है उस काबिल के लोग हैं जिसकी रेजिस्टेंस ज़िया से शुरू हो रही है। मेरी पैदाइश 1980s की है, तो मैं लेट 80s में ज़िया के अगेंस्ट भुट्टो शहीद के हवाले से, AMP के हवाले से, बलूचिस्तान के, सिंधियों के, पंजाब में जो कुछ जुल्म हो रहा था लोगों के, ये सुन रहे थे। तो ये हमारी रूह में है, ये हमारे ख़मीर में है कि हमने रजिस्ट करना है ह्यूमन राइट्स के लिए, लोगों के पॉलिटिकल इकोनॉमिक फ्रीडम के लिए। मैं एरेड यूनिवर्सिटी में सराइकी काउंसिल का चेयरमैन था, 3 FIR भी कटी। क्या FIR थी? यही थी कि स्टूडेंट्स ने जो है वो मांग रहे थे कि सरकारी बल्ब हमारे कमरे में लगाया जाए, गरीब आदमी हैं हम, तो उनने नहीं लगाया तो उनने गैलरी से दिखा के अपने कमरे में लगाया, उनने उसको एक्सपेल कर दिया। हमने इसके ऊपर एहतजाज होता रहा। तो कहने का मतलब ये है कि स्कूल में थे, कॉलेज में थे, यूनिवर्सिटी में थे, तो हमारा काम ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन की तरफ हमारा दिमाग जाता था, हमारा दिल जाता था। हम जब जर्नलिज्म में आए हैं तो इसी जज्बे के साथ आए, इसी पैशन के साथ आए। मेरे जैसी बंदा, एक गजनफर जैसा बंदा सरकारी मुलाजमत नहीं कर सकता। पीपल्स पार्टी के टाइम रेडियो में प्रोड्यूसर का खाता मेरा 200 रुपये का हो गया, मैंने कहा नहीं, मुझे पॉलिटिकल फ्रीडम के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं करना, हम हर हालत ये रहा। अब 4-5 इदारों में मैंने जॉब की। तैयब और मैं 2005 में एरेड यूनिवर्सिटी में इकट्ठे, इन्होंने भी मेरे साथ FIR बुक की। हमने पिंडी की जेल भी काटी है, हमने थाने का तशद्दुद भी बर्दाश्त किया है। उस वक्त वहां के बहुत सी सीटों के ऊपर एस्टेब्लिशमेंट के बंदे होते हैं। कर्नल मकबूल साहब रजिस्ट्रार थे, आज भी मेरे इस कान के पर्दे में सुराख है, उन्होंने थप्पड़ों की बारिश की थी। और DPO सऊद अजीज, जिसके ऊपर इल्जाम उस मर्डर का, वो हमें 72 बंद गाड़ियों में लेके गए थे, हम स्टूडेंट। और जब हमारी जमानत हो रही थी तो जज थी, उन्होंने यही कहा कि मैं एक सराइकी वसेब के गरीब किसान का बेटा हूँ, अकेला भाई हूँ, मेरी 3 बहनें हैं, वो सारा कुछ करके हमें यूनिवर्सिटियाँ पढ़ा रहा है। हमें थोड़ा सा मसला है कि जो अदाब हम झील के आए हैं, हमारी आने वाली नस्लें न झीले कसूर गई है। आतंकवादी ठहराए जायज हो गया, हम यहाँ पर आ गए। तो ये अब प्रोफेशन में भुगत रहे कि नौकरी मेरी तकरीबन 1.5 साल से फारिग हो गई। जब हम यहाँ पर आए और जर्नलिस्ट पैनल के अलावा हमने कुछ उनको ज्वाइन किया, तो साफ ज़रा प्रोपगेशन भी थी। और जो गजनफर बात कर रहे थे, हमें ये भी फील हुआ कि यार यहाँ पर एथनिक जो रीजन वाइज स्पेस है वो थोड़ा सा कम है। हमने ये डिबेट भी छेड़ी और हम इसी रोमांस के साथ गए थे कि वहाँ पर राइट्स बेहतर डिलीवर होंगे, एथनिक खाता कुछ बेहतर होगा, बाकी कौन को भी स्पेस दिया जाएगा। लेकिन हम जिस रोमांस के साथ गए थे उससे 11 गुना ज़्यादा हमें मायूसी हुई, काम उलट। हम आपके किसी कहने पर नहीं आए, हम किसी जाती दोस्ती से नहीं आए, हम किसी लालच में न गए थे न आए हैं। मैं पिछले तकरीबन 1.25 साल 1.5 साल से फारिग हूँ, मेरी अमाउंट भी कुछ रहती है, ठीक है, मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ। बहुत से दोस्त गवाह हैं। अब जब से मैं वापस आया उन्होंने कहा कि तुम आराम नहीं करोगे। एक दोस्त मिले एफेट, उन्होंने कहा कि आप PTV जॉब करवाते हैं। मैंने कहा इसीलिए छोड़ी थी, शुरू करने में भी 3 साल बेरोजगारी होती है।
अब रात से मेरा मोबाइल गवाह है, उसके बाद मतलब हमें घिन आती है कि इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के कुछ अफसरान क्या तुक है डीजी रेडियो का लोग को खाने करें, क्या तुक है कि टीटीवी के लोग वो करें। इस वक्त अगर मैं जाती तौर पर या हम देखें तो हमें सूट करती है गवर्नमेंट। हमारे पास रिहाइश का मसला है, हमारे पास यहाँ पर स्ट्रगल करने का मसला है, नहीं हम रजिस्ट करेंगे, हम बेरोजगारी भुगतेंगे, जिंदाबाद, के खिलाफ लड़ेंगे, हम जर्नलिज्म के हवाले से बात करेंगे। हम अपनी देखें, हम जर्नलिज्म कर रहे हैं, हमें मैं पार्लियामेंट करता हूँ, पॉलिटिकल पार्टीज करता रहा हूँ, क्योंकि मुझे पॉलिटिक्स का इंटरेस्ट है, ऑब्जर्व करना, देखना, और मुझे उन्हें गिलगित बल्तिस्तान भेजा है, सिंध भेजा है, जहां भी भेजा है। अब मसला ये है कि यहाँ पर हम कोई अब हमें कहे कि आपने बेईमानी बात की है पार्लियामेंट की रिपोर्टिंग में, फलानी पार्टी के हक में, फलानी पार्टी के खिलाफ नहीं, हमारे पर इल्जाम नहीं है। दुनिया भर में जर्नलिज्म के हवाले से ये इल्जाम होता है, वो उस रियासत की अपनी या किसी बाहर की या इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के कोई फायदा नहीं, इसको लफ्ज दुनिया भर दलाली के तौर पर काउंट करते हैं। हम बिल्कुल ऐसा ना सोच सकते हैं, ना करेंगे। और अभी भी हमने देखा है कि जो ग्रुप इस वक्त जेर आताब है, गवर्नमेंट अगेंस्ट आ रही है, इंस्टीट्यूशन अगेंस्ट आ रही है। बट साहब, हम किसी की जाती दोस्ती में बिल्कुल नहीं आए, किसी जाती खुंदक में नहीं छोड़ के आए। हम न सिर्फ प्रेस क्लब बल्कि दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। हमें सिर्फ इस्लामाबाद में बेरोजगार नहीं किया जा रहा। शकील हमारा बहुत पुराना दोस्त है, एमयूजे मुल्तान जनरल जर्नलिस्ट का, उसको भी बेरोजगार करवाएंगे। उसका भी यही जज्बा है कि हम करेंगे। सराइकी वसीब साथ है, उसके बहुत से मसाइल हैं। लोग हमारी तरफ देखते भी हैं कि यार हमारी ये खबर लगाएंगे, सियासतदान तक आवाज़ पहुंचाएंगे, ये इस्लामाबाद बैठे हैं, हमारे प्रोटेस्ट को कवर करेंगे। हम ये समझते हैं मजलूम कौमों का, मजलूम लोगों का, मजलूम तबकों का पहला राइट है, उसके लिए हमारी जान जाती है, हमारी जान जाती है, हमारी फैमिली का मसला होता है, हमारा मुआशी मसला होता है। हम बिल्कुल रिस्क करेंगे। हम रोमांस से आए हैं, हम ख्वाब से आए हैं, उम्मीद है हमारे इन ख्वाबों की ताबीर। बहुत अच्छी तशरीह की क्लासा साहब ने कि बेसिकली जर्नलिज्म जॉब नहीं है, जो क्लासा साहब बताना चाह रहे थे कि जब आप इस जज्बे के तहत आते हैं कि मैंने उसकी आवाज़ बनना है, जो आवाज़ जो बेआवाज़ है, तो फिर आप बाई चॉइस आते हैं। और ऐसे लोग ही हकीकी तौर पर जर्नलिस्ट होते हैं। हमारे एक ऐसे ही दोस्त जिनके ऐसी जिनको ऐसी ही ऑफर स्टूडेंट दौर में भी हुई, साहिवाल से फिर वो इस्लामाबाद आ गए, नेशनल प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट थे, PMJ के वाइस प्रेसिडेंट थे। मैं तारक चौधरी साहब से रिक्वेस्ट करूँगा। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, मुझे तकलीफ की मादत, ये मेरे लिए आज़ाद है, सराइकी वसीब की निशानी जो है मेरे थोड़ी तकलीफ होगी, क्योंकि मैं यहाँ से गए थे आपके लिए, यहाँ से गया था। बड़ी चौधरी साहब इतवार छोड़ के यहाँ आए थे, लेकिन 2 बजे आए हुए थे। बड़ी खुशी की बात है कि तैयब बलोच साहब और मुजफ्फर अब्बास साहब और कलासा तो वैसे बड़ी डायनेस्टी बन गई है, इनको खुशामदीद कहता हूँ। कुछ दिन पहले भट्ट साहब ने बताया तो मुझे बड़ी खुशी हुई, खासतौर पर इस हवाले से। दोस्त जो है वो काफिले में आते हैं, बाय चॉइस आते हैं, और ये भी एक डेमोक्रेटिक रवैया है कि किसी दोस्त को किसी का साथ दोबारा ना हो किसी रीज़न की बुनियाद पर, तो वो छोड़ भी जाते हैं। तो आने वालों को हमेशा खुशामदीद कहते हैं, और अगर कोई दोस्त किसी वजह से, किसी हमारी तस्दीक की वजह से कोई होता है, तो हम बददिली से उसको रुखसत करते हैं, गाली नहीं देते, और उसको उसकी जो खिदमत है, उसको जो सर्विस है याद रखते हैं। लेकिन आप लोग की जो शमूलियत है, मेरा ताल्लुक भी जो है उसी तहसील से, उसी इलाके से है। मैं समझता हूँ कि वो लोग जो किसी रीज़न की बुनियाद पर, किसी वजह से, किसी दलील की बुनियाद पर किसी की मुखालफत करते हैं, बड़े मजहूर, बड़े मोहतरम, और वो लोग जो किसी का साथ ज़ाती दोस्ती की वजह, गुलशन साहब ने कहा किसी ज़ाती वजह से नहीं,
किसी असूल और किसी नजरिए के बुनियाद पर साथ देते हैं वो उनसे भी अजीम होते हैं। आपने कल हमारे साथ नहीं थे, आपने एक जमहूरी प्रोसेस में हिस्से लेते रहे, तो आपके पास उसकी रीज़न होगी लाजमी तौर पर। आपने कुछ महसूस किया होगा, आपने देखा होगा कि ये प्रेस क्लब जो है आपके ख्वाब में, आपके सब्र में कैसा है। अगर वो वैसा नहीं था तो आपने उस बुनियाद पर मुखालफत की होगी। मेरी ज़ात से, भट्ट साहब की ज़ात से, शकील साहब की ज़ात से, किसी की ज़ात से आज तक हमें नहीं पता, मुझे पता है कि कभी कोई ऐसा फिक्र, कोई ऐसी बात आपकी तरफ से नहीं आई जिससे किसी की दिलादारी हुई। अब आपने खुद सोचा, आपने एनालाइज किया, आपने परखा और परख कर आपने ये फैसला किया आपने हमारे साथ आना है। ज़ाहिर है आपने मुखालफत भी की तो उसूल की बुनियाद पर की, और आज आप हमारे साथ हैं तो आप उसूल की बुनियाद पर हैं। दोनों भाइयों ने जो बात की है, मेरा इस बात पे बिलीव है, किसी जर्नैल का बेटा, किसी जागीरदार का बेटा कभी सहाफ़ी नहीं बनता। सहाफ़ी हमारे जैसे, आप जैसे महरूम मजलूम तबकों के लोग बनते हैं। वो लोग जो तालीम याफ्ता होते हैं और जिनके ख्वाब होते हैं अपने मुल्क के बारे में, अपनी धरती के बारे में, अपनी वसीयत के बारे में, और उस मुल्क को, उस धरती को अपने ख्वाबों के मुताबिक देखना चाहते हैं। वरना तनहा तो बड़े महकमों में ज़्यादा होती है। आपने कहा आपको बहुत सी नौकरियों की ऑफर हुई, यहाँ कितने लोग ऐसे बैठे हुए हैं जिनको सरकारी नौकरियों की ऑफर हुई होगी। 1993 में हुकूमत आई पीपल्स पार्टी की, हमने खूब काम किया PSF में। मुझे यहाँ बैठे हुए ज़िला साहिवाल की जो थी कमेटी का चेयरमैन बनाने का लेटर मिला, और मैंने छुपा लिया अपने बड़े भाई साहब, आप मेरे बड़े भाई को जानते हैं सारे ताज साहब को, मैंने छुपा लिया कि वो कहीं मुझे सरकारी नौकरी पर भेज दें और मुझे यहाँ से ये सहाफ़त जो है छोड़। मेरा इस बात पर बिलीव है, हम सब महरूम मसलूम तबकों की आवाज़ हैं, और अगर हम अपने तबके से गद्दारी करेंगे तो इसका मतलब ये है कि हम अपने खून से गद्दारी करेंगे, अपने तबके से, अपनी क्लास से, उन लोगों से गद्दारी करेंगे जिन्होंने हमें यहाँ पर भेजा है। मैं ये बात समझता हूँ, जिस आपने कहा है कि कोई बंदा जो मजलूम की आवाज़ नहीं है, जो एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ नहीं है, जो अमरीत के ख़िलाफ़ नहीं है, वो सहाफ़ी नहीं हो सकता, वो अज़ली नहीं हो सकता है, वो मुंशी हो सकता है। हम सब अल्लाह की मेहरबानी से में से कोई मुंशी नहीं है, वो अज़ली नवीस नहीं है, हम सहाफ़ी हैं, और हम जिसको सही समझते हैं उसके सामने खड़े होते हैं, जिसको गलत समझते हैं उसके सामने खड़े होते हैं, जिसको सही समझते हैं उसके साथ खड़े होते हैं। आप लोगों की आमद का शुक्रिया। आप लोगों के आने से हमारी आवाज़ में मज़ीद जो है वो एनर्जी आएगी, हमारी आवाज़ मज़ीद तवाना होगी, और हम उसी तवाना एनर्जी के साथ वो सारे ख्वाब, वो सारे आदिश जो लेके हम यहाँ शहर में आए थे उनको लेकर चल रहे हैं। ये सफ़र जो है वो मज़ीद मजबूत भी होगा और ये काफ़िला जो है तेज़ तर चलेगा। बहुत शुक्रिया। अब मैं दावत दूंगा, अभी हम फातिहा तो बाद में करेंगे। आपको पता है कि हमारे साथी शाकिर सुलगी साहब को पे 2 सदमात बर्दाश्त करना पड़े, और वो कल ही वापस आए हैं शहर में, लेकिन मैं उनसे भी ज़रूर दरख्वास्त करूँगा वो दोस्तों को वेलकम करें। जनाब क्या करेंगे? मेरा कायदीन के बाद मेरा बोलना नहीं ये क्योंकि हम इसी तरह चल रहे हैं, फॉर्मल बात ये शायकी दोस्त जो हैं, कलासरा साहब हैं, गजलकर हैं, तय्यब है, हमारे दोस्त हैं, बहुत सारे सालों से ये हमारे साथ भी डिस्कस करते रहे हैं। जनरल पैनल के हवाले से अपने रिजर्वेशन, एथनिक बुनियादों पे ये चीज़ें सारी डिस्कस करते रहे हैं। आज जब मुझे कल पता चला, अनवर रज़ा साहब ने फ़ोन किया, सेक्रेटरी साहब ने, कि सराकी दोस्त का शमूलियत नहीं बल्कि वापस आ रहे हैं। मैंने कहा तो इनको वेलकम कहें या वेलकम बैक कहें? क्या वेलकम बैक करते हैं? तो मैं भी 2 साल उठ के अतारागढ़ के साथ चला गया था, घूम फिर कर वापस आ गए। हमने अमलन तो जनरल पैनल छोड़ा नहीं था, तो उठे हुए थे, फिर वापस आ गए, वापस अपने घर में। आप लोग भी अपने घर में वापस आए, और जो रोमांस की बात की है कलासरा साहब ने, जिस रोमांस की तवक्को रखकर आए हैं, इंशाल्लाह। अब मैं अपने उस दोस्त को जो हमारी तरबियत भी करते हैं, डांटते भी हैं और रास्ता भी दिखाते हैं, बाबामल लतीफ़ से दरख्वास्त करूँगा कि वो दोस्तों को वेलकम करें। जी आई एम बड़ा खुश हाँ, मैं इस गल्ला खुश हाँ कि असी सारे लोग जिहड़े आ जमीन की गल करने, मां की गल करने, दुख की गल करने, फितरी तौर पर बंदे नूं मजलूम दे नाल होना, ये रब ने उसके अंदर बिल्ड की। मैंने मजलूम नाल होना, तुसीं वेख लो किधरे कोई हादसा हो जाता है, दौड़ पैंदा बंदा, कोई मजलूम किधरे नजर आता है, बंदा उहदे फौरन रश करता है। ये मैं समझना कि सही कलासरे ने आख्या, असी ख्वाब लैके आए हैं
ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਖਾਬ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਖਾਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁਰੱਕਾ ਬਣਾਈਏ, ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤਾ ਬਣਾਈਏ ਤੇ ਰਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਕੀ ਬਣਾਈ ਹੱਥ ਮਾਰਦੇ ਪਏ, ਨਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਨਾ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ ਨਾ ਜਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ, ਇਹ ਆਰਟ ਨਹੀਂ, ਫਾਈਨ ਆਰਟ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਲਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਰੂਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਦੁਕਾਨ ਪਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਹੈ ਆਲੂ ਲੈ ਲਓ, ਸਮੋਸੇ ਲਓ। ਇਹ ਸਮੋਸੇ ਆਲੂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈ ਕਲੇਜੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਿਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦੁੱਖ ਵੰਡਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਰਦ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਨਾ। मैं दरख्वास्त करूँगा अपने नौजवान साथी जो आरएल के नैब सदर हैं और हरावल दस्ते का किरदार अदा कर रहे हैं, और शराई साहब से तो वो दोस्तों को इधर आ जाओ। हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। वाह वाह। मैं भी सोचा कि गल मैं भी पंजाबी च ही कर सकता, क्योंकि सराइकी दे दोस्त आए इंसान ने सरगोते वाले पंजाबी सराइकी मनते तो नहीं, ठीक है जी। और लाहौर वाले सानू तो नहीं मनते, सराइकी सानू मनते, असं विचकार बाहर आटा गल करता पंजाबी च। ते गल ये की जा रही सी कि जी असी कोई दे ना सकते ਤਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਕੂਮਤ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਅਸੀਂ ਫਿਕਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਦੱਬਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਖਯਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਊਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਊਰ ਵਿਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਤਦੱਬਰ ਵਿਕੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਤਖਯਲ ਲੱਭੇ, ਤਵਾਤੂ ਨਾਲ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਦੱਬਰ, ਤਖਯਲ, ਸ਼ਊਰ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਲਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਲੋੜ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਜੇ ਹੋਵੇ ਲੋੜ ਨੌਕਰੀ ਦੀ, ਤੇ ਬਸ ਫਵਾਦ ਚੌਧਰੀ ਕੋਲ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਦਾएं ਬਾएं ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਪਏ, ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਦਾ ਯੋਧੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਸਮਝ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਿਬ ਤਾੜੀਆਂ ਮਰਵਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਰੱਤੇ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਈ ਆਉਂਦੀ, ਥਾਂ ਪਈ ਆਉਂਦੀ, ਮਨ ਪਈ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਸ਼ੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੌਰ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਬਹਿਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੀਨ ਵਜਾਉਣੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸਿੰਪਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਸੋਚ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਟਵੀਟ ਮੈਂ ਗਜ਼ਨਫਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਰੀਟਵੀਟ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, 20 ਲੱਖ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਜਨਾਬ ਬਲੋਚ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਲਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਲਾਜਿਕ ਨਾਲ। ਇਹ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਗੱਲ ਲਾਜਿਕ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਬੜੀ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਜਿਕ ਥੋੜੀ ਆਈ ਟੂਰੀ, ਸਾਡੀ ਆਈ ਟੂਰੀ ਹੈ, ਸਾਡੇਦਾਰੀ ਆ ਤੇ ਬਸ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਰਨਲਿਸਟ ਪੈਨਲ ਦੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅੱਜ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਾਇਕੀ ਵਸੇਬ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਲਦੇ ਨੇ, ਵੈਸੇ एक सराइकियां ये है कि सारे नाल उस पासे रलते हैं जेड़े जालम के खिलाफ खड़े हो। जालम के खिलाफ कौन खड़ा, मजलूम के नाल कौन खड़ा है, कौन ही है जेड़ा हक में वक्त दी अखां विच अख पा के उसनू ये आख रहा है कि तेरी दौलत, तेरी शोहरत, तेरी ताकत सन ए पैगाम करबला तो मिले आई है कि जिदे कोल ताकत होवे, जिदे कोल दौलत होवे, जिदे कोल शोहरत होवे, वो उस वेले हर बंदा जब मुकाबले सिर्फ बदतर ही क्यों ना, लेकिन वो हक दी राह पे ए जनाबे उड़ते मनण वाले नू मैं एक बार फिर कहांगा वेलकम जी आया। मैं क्योंकि खास करूँगा हमारी आ रही है कि वीमेन इलेक्टिव है और ये 1:45 बजे से आके बैठी हुई है। रुबीना शाहीन है, बड़ी अच्छी जर्नलिस्ट है। मैं रुबीना से कहूँगा कि वह और दोस्तों को वेलकम। पहले सबको अस्सलाम वालेकुम। मैं जंग अखबार से ताल्लुक़ रखती हूँ और आज
RIUJ की गवर्नर बॉडी की मेंबर हूँ। मुझे बहुत खुशी है आप लोगों के आने की, और ज़ाहिर है मैं आप खुद भी देख रहे होंगे कि कितने दिनों से जर्नलिस्ट पैनल में लोग शामिल हो रहे हैं। ये इस बात का सबूत है कि ये एक ऐसी तंजीम है जो कि बाकी साथियों के लिए काम करती है। और RIUJ की भी आप अगर कारकर्दगी देखें हम लोगों के पूरे साल की, तो आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि हम लोगों ने कितने फोरम पे साथियों के लिए आवाज़ उठाई और उनके लिए उनके ऑफिस में जाके उनके लिए बात की, बेरोज़गार साथियों के लिए बात की, उनकी सैलरीज के लिए बात की। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप बिल्कुल राइट जगह पे आ गए हैं और सही तंजीम के साथ आप शामिल हुए हैं। इंशाल्लाह आप लोगों के होने से हम और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे और मिलकर हम साथियों के लिए काम करेंगे। अब मैं बहुत अर्सा पहले गए घंटा पहले दोस्त को टेलीफोन दे दिया था असगर चोई साहब ने, क्योंकि दोस्त ने ये साझा कमेंट्री भी करते हैं और आप जानते हैं कि हकीकी वर्कर की आवाज़ भी है RIUJ के साबिक सेक्रेटरी फिनांस है असगर चोई साहब को बहुत शुक्रिया भट्ट साहब। आज मेरा दिल बहुत खुश है और कल मैं बताऊं कि मुझे दिल के अंदर से खुशी महसूस हो रही है, क्योंकि कुछ लोग कहती हैं तख्ते लाहौर दे और कुछ लोग कहती हैं तख्ते कुछ और दे। दिल की गहराइयों से वेलकम कहते हैं। बिलखसूस क्लासा साहब से अक्सर हमारी मुलाकातें भी रहती थी और तरक्की पसंद जो दोस्त होते हैं सर वो दिल के बड़े करीब होते हैं। खड़े चाहे ये जहाँ पर भी थे लेकिन इनकी सोच बड़ी तरक्की पसंद आना। और आज ही मैं ये समझता हूँ कि हमारा मौक़िफ़ मज़ीद मजबूत होगा, हमारी ताकत में मज़ीद इजाफा होगा। और ये जो कोशिश करते हैं ना डूबती किश्ती के तिनके के सहारे लेने की जो कोशिश मेरे कर रहे हैं सरकार मेरी, उन सरकार की भी आज मेरे ख्याल में आंखें खुल जाएंगी काफ़ी सारी। और क्लासा साहब आप जैसे और पहले बड़ समय कहा है कि पेज ढीले होते हैं जिनके, कुछ मेरे भी पेज इसी तरह ढीले हैं सर। और जब आप जैसे लोगों के जब पेज ढीले होते हैं ना सर, तो हम इनकी जो नौकरियां हैं ना वो जूते की नोक के ऊपर रखते हैं। हमें नहीं पता होती है बेरोजगारी की, क्यों कि रिज़्क़ का वादा उस अल्लाह ने किया हुआ है। हाँ सिगरेट का बंदोबस्त खुद करना पड़ता है, अल्लाह वो कर देता है, लेकिन अपने मौक़िफ़ पर हम खड़े रहते हैं। हमें सर हमारी कोई लड़ाई नहीं है, बिल्कुल जरा सी लड़ाई नहीं है हमारी, ना हुकूमत से, ना वजारत इत्तलात से, ना किसी अदारे से। सिर्फ हम एक काम करते हैं कि काम करो, इंसान के बच्चों की तरह काम करो, जो तुम्हारी जिम्मेदारियां हैं। अगर तुम जिम्मेदार होते तो रात को 23 लाशें मरी से ना निकलती पे। और जब हम वो खबर दे और तुम कहोगे सारे ट्वीट मेरे खिलाफ आ रहे, यार ये साफी है, तुम्हारे मुंशी तो नहीं है। अगर चंद एक आपने रखे हुए हैं तो और बात है, हम वो नहीं कहते। लेकिन एक चीज तयशुदा है सर, क्लासा साहब पिछली दफा हमने एक नारा यहाँ पर बुलंद किया था और पहली दफा वो नारा बुलंद हुआ था कि हम अपना घर बचाने निकले हैं, आओ हमारे संग चलो जिंदाबाद। हमें यकीन हो गया है कि हमारे घर के ऊपर कोई शबे खून नहीं मार सकेगा और हम उसका से आपका आपके दोस्तों का बहुत शुक्रिया सर। मैं रावलपिंडी से इस मौसम में इतवार की छुट्टी छोड़कर बहुत से लोग आए हुए हैं आपको वेलकम करने के लिए। मैं सबकी नुमाइंदगी के लिए अपने उस दोस्त को दरखास्त दूंगा जिन्होंने पिछले 3-4 महीने अदालतों में सोर्स की प्रोटेक्शन का केस लड़ा। लोग इन्हें मशवरा देते रहे, लेकिन उन्होंने स्टैंड किया कि मैं जेल चला जाऊंगा, लेकिन मैं अपने ऊपर की रजा भी ले सकता। मैं गुलजार खान से रिक्वेस्ट करूंगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बट साहब आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा मैं सराइकी के दोस्तों को एक बात बताना चाहता हूँ। मेरी वालदा का तल्लक जो है वो हज़रत सुल्तान बाहू साहब के दरबार के मोहदा से था और मुझे उस इलाके से बहुत मोहब्बत है और मेरा तकरीबन जो है महीने में एक चक्कर लाजमी लगता है। और मुझे खुशी इस बात की, मैंने बहुत अरसे से सोचा कि यार कि इस इलाके के जो दोस्त हैं उनसे रब्ता करूँ। 1-2 दोस्तों से मेरा रब्ता भी हुआ, लेकिन ये है कि फिर उस तरीके से नहीं हो सका। और आज आप जब आए हैं
तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है और मुझे ऐसा लगा है कि जी कि अब मेरे भी कोई भाई हैं, मेरे भी कोई दोस्त हैं, मेरे भी कुछ जानने वाले हैं। वो वालदा का जिक्र आता है ना, ज़रा जज्बात से होता है, तो इसलिए मेरे जज्बात जो है, क्योंकि आप लोगों का तल्लक मेरी वालदा की ज़मीन से है, तो मुझे बहुत हमारी तंजीम को वाकई ज़रूरत है ऐसे दोस्तों की जो वहीयाँ रखते हो। मैंने सराकी में, वहाँ सराकिस्तान, आपका जो सराकिस्तान है, इस सराकी बेल्ट में कुछ चीज़ें देखी हैं। बस मैंने वहाँ देखा है कि गढ़ मोड़ है, वहाँ पे प्रेस क्लब है, 3 ग्रुप है। मैंने अहमदपुर सियाल देखा है, वहाँ देखा है कि वहाँ पे 3-4 ग्रुप, वहाँ भी प्रेस क्लब भी मौजूद है, बिल्डिंग बनी हुई है लेकिन ग्रुप्स मौजूद है। इस तरह वो लेइया की तरफ गया हूँ तो वहाँ पे भी इस तरह की सूरत हाल है। वहाँ पे काम करें, मैं ये चाहता हूँ कि वहाँ पे काम हो। मैंने अपने तौर पे कोशिश की थी गढ़ मोड़ में, मैंने अपने तौर पे कोशिश की थी जंग शहर में, मैंने अपने तौर पे कोशिश की थी शोरकोट में, क्योंकि यहाँ मेरा बहुत ज़्यादा आना जाना हो रहा है, तो वहाँ दोस्तों से इंट्रैक्शन भी हुआ। लेकिन वहाँ पे वो लोग इकट्ठे नहीं होते, पता नहीं क्या बात है, मुझे वजह नहीं समझ आ सकती। मैंने उन दोस्तों को बैठाया भी, कोशिश भी की कि वो दोस्त इकट्ठे हों, तो ये वहाँ पे वाकई बहुत जुल्म है, वहाँ पे बहुत जुल्म है, वहाँ पे लोगों के साथ बहुत बुरा सलूक होता है। वहाँ का जो चौधरी है, वहाँ का जो पीर है, वहाँ का जो जट है, वो इतना अजीब व गरीब उसके बिहेवियर हैं कि इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। आप उसके सामने बैठ भी नहीं, कुर्सी पे नहीं बैठ सकते, आप उसके सामने हाथ बांध के खड़े हो सकते हैं, आप उसके सामने फर्श पे बैठ सकते हैं, वो आपको अपने सामने नहीं बैठने देता। तो ये जो वहाँ के इलाके की महरूमियाँ हैं, वहाँ के इलाके के जो मसाइल हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा उजागर करें। मैं अपने तौर पे, मैं जिस भी अदारे में हूँगा, वहाँ पे ऐसी खबरें छपती हैं और मैंने छापी भी, और मैं आप लोगों के साथ हूँ। आप लोगों से मेरा तल्लुक वालदा की वजह से है और मुझे बहुत खुशी है कि ये सराकी दोस्त हमारे हम साथ आए हैं। भाई साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने दोस्तों को साथ लाया है, और इसके लिए तारिक साहब ने बहुत कोशिश की, बाकी जिन दोस्तों ने कोशिश की उन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। अब हम वाइंड अप करने की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अब मैं ऐसे दोस्त को बनाना चाहता हूँ, शायद वो उसका ध्यान भी हो कि वो हमारे गोल्डन बॉडी के मेंबर भी हैं और अंदर बैठ कर तजावीज़ बहुत अच्छी देते हैं, लेकिन जब कहीं तकरीर की उन्हें बंक पड़ जाए तो वो उठकर चले जाते हैं। आज वो काबू आ गए। मेरा आश्रम लुड़का साहब, जिन्होंने इन साथियों को नहीं बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, जनाब दावत दी, साढ़े दोस्त आए, असं मेहनत कर करके थक गया सारी रात। क्लासेस साहब दी गल्लां ते गालियां भी सुनियां कि मुसलसल जाते सी स्टाइल दी गल फिर लाई जा रही ते मित्ता तरले कर करके जरा आखिरकार मन गए। मेहरबानी गदनपुर साहब दी, आसरा साहब मेकर साहब साढ़े दोस्त ने, साहब बैठे ने खामोश है, मुसलसल मैं देख रहा, लेकिन उन्होंने खामोशी मेरे ख्याल है उन्होंने भी करने का मौका मिल जाए। बड़ी मेहरबानी कलासरा साहब, तुसी इज्जत बख्शी, तसी इंशाअल्लाह इसी तरह तुहाडे नाल खड़े हैं। बहुत शुक्रिया। अब मैं दरखास्त करूँगा जर्नलिस्ट पैदल के रूह अरवाह है, अभी बहुत से कुछ बात करना चाहते हैं, लेकिन मेरा ख्याल टाइम बहुत हो गया है। एक शेर मैंने पढ़ना आपकी छुट्टी ज़ाया नहीं करेंगे। मैं कच्छ वीक से दरखास्त करूँगा वो आए वो दोस्तों को बहुत शुक्रिया। मुझे बड़ा अच्छा लगा जब ये पता लगा कि ये बलोच साहब, गजनफर साहब और नासर साहब आए हैं। गजनफर साहब की और हमारी जो मुल्तान की सियासत चलती रही है, वहाँ पर भी बुनियादी तौर पे साहिब राय लोगों को आना बहुत अच्छा लगता है। और
जब क्लासा साहब ने ये कहा कि हम एक ख्वाब लेके यहाँ पे आए हैं और पूरी सोच समझ के हर तरीके से नाप तोल के चीज़ों को देख के कि लड़ाई हो क्या रही है, लड़ाई होने क्या जा रही है, उसके दिफा के लिए आए हैं। लेकिन बुनियादी तौर पे ये मसला किसी एक का नहीं है, ये मसला ना अफजल भट्ट साहब का है, ना तारक चौधरी साहब का है, ना शकील साहब का, ना अनवर रज़ा का, ना काशिफ का, ना किसी और का। ये मसला कम्युनिटी का है। आज अगर हम इस मोर्चे का दिफा नहीं करेंगे, आज अगर हम अपनी खबरों देने का सिलसिला का दिफा नहीं करेंगे, आज हम अगर खान गुलजार खान का दिफा नहीं करेंगे, तो याद रखें कल कोई हमारा दिफा नहीं करेगा। ये वो रविश है, ये वो रिवायत है जिसके सलारे काफिला भट्ट साहब है, और जो हमें मोटिवेट करते हैं कि आप ये ना देखें कि कोर्ट किसको बुला रही है, ये देखें कि बुला क्यों रही है, ये ना देखें कि जुल्म करने वाला कौन है, ये देखें कि जुल्म हो किसके साथ रहा है और हमने उसके साथ खड़े होना है। मुझे याद है जब क्लासा साहब का मसला बना, बड़ी लेदे हुई और आखिरकार PRA ने क्लासा साहब के साथ खड़े होने का जब फैसला किया, और मैं समझता हूँ उस वक्त कुरैशी साहब, शायद कुरैशी साहब ने, तैयब साहब ने, इन सब ने कहा कि हम वर्कर की तंजीम है, हमारे साथ कौन खड़ा होगा। उस वक्त PRA खड़ी हुई इनके साथ, उन्होंने बबांगे दौर वॉकआउट भी किया, इनके साथ जहाँ तक हो सका उन्होंने सपोर्ट की। मैं समझता हूँ कि जो साहिब राय लोग होते हैं वो तहरीकों का ताज होते हैं, उनको तहरीकों में मिलना चाहिए। ये माशी मफादात, ये प्लाटों की बातें, ये नौकरियों की कहानियाँ, ये सब चकाचौंध है। आज वजीर साहब हैं, कल नहीं होंगे तो कल वो भी हमारे पास ही आएंगे कि जी मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने दें या मेरे नैरेटिव को आगे लेके जाए। ये कल तक 22 साल हमारे साथ ही थे, बिल्कुल ये इसी मीडिया के साथ थे। यहाँ पे इमरान खान साहब मुतअद्दिद बार आए होंगे, चौधरी साहब के साथ मुतअद्दिद बार उन्होंने कहा होगा, हमने सबने देखा, हमने इनके अपोजिशन के चेहरे भी देखे, हमने आज हुकूमत के चेहरे भी देखे। हम अपनी जगह पे हैं और अल्लाह के फजल करम से क्योंकि हम हक पे हैं, हम रहेंगे। ये ज़्यादा से ज़्यादा 4 माह होंगे, ये 5 साल पूरे करेंगे या 10 साल पूरे करेंगे। आखिर हुकूमत ने जाना होता है, उसने अपोजिशन में आना होता है, लेकिन रविश वो रखनी चाहिए कि जब आप अपोजिशन में आए तो आप इन दोस्तों के सामने शर्मिंदा ना हो। कल आप ये ना कहें कि जी हम थे तो हमें यूँ हो गया, यूँ नहीं तो यूँ हो गया। हमने तो पहले दिन से भट्ट साहब ने चैलेंज दे दिया, उसको हमने सर तस्लीमें कम किया। हमको इस बात की इंतज़ार में है कि पैना प्रेस के ऊपर फवाद चौधरी साहब की तस्वीर लगे, हमारी तरफ से इमरान खान साहब की तस्वीर लग जाए, हमें कोई परवाह नहीं है। हमने तो इलेक्शन लड़ना है, आए फवाद चौधरी साहब की तस्वीर लगाएं, इमरान खान साहब की लगाएं, और वजीरों की लगा लें। हम तो मैदान में खड़े हैं। और ये जो दोस्त हमारे साथ आए हैं, ये दोस्त आपकी अपनी वजूहात से, अपनी तस्वीरों की वजह से हमारे साथ आए हैं। ये हमने इनको इतना नहीं कायल किया होगा जितना इन्होंने खुद इनके ज़मीर इनको कायल किया होगा। मैं क्लासरा साहब आपको यकीन दिलाता हूँ, हमारे ग्रुप में अल्लाह के फजल करम से आपके ख्वाब टूटेंगे नहीं। आपको इंशाअल्लाह ताला आपको मायूसी नहीं होगी, जितनी अल्लाह ने हमें तौफीक दी। हम उस तरह आपके साथ चलेंगे भी सही और आपके आगे बढ़ के चलेंगे। बाकी ये साहिब राय लोगों का काफिला है, यहाँ पे इख्तलाफ भी होता है लेकिन दलील की बुनियाद पे। लेकिन इत्तफाक एक बात पे ज़रूर है कि हमने इस मोर्चे को संभालना है, हमने आज़ादी संसद का निभाना है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जिस तरह तमाम दोस्तों ने बात की और असगर चौधरी ने थोड़ी सी वजाहत भी कर दी कि हमारा झगड़ा किसी गवर्नमेंट के साथ नहीं है, एक माइंड सेट के साथ। वो माइंड सेट जब हुकूमत में आता है तो हुकूमत में जो भी पार्टी जाती है वो उसी माइंड सेट को इख्तियार कर लिया। यही वजह है कि PMJ जब अयूब खान के खिलाफ तहरीक चला रही थी, बाद में PMJ को भुट्टो साहब के खिलाफ भी तहरीक चलानी पड़ी। जब हमारा कराची के बाद जब हम ज़ियाउल हक के खिलाफ तहरीक चला रहे थे, उसके बाद जब यहाँ बीबी शहीद की हुकूमत बनी, उसके खिलाफ भी हमें कैंप लगाने पड़े, मियां नवाज शरीफ के खिलाफ कैंप लगाने पड़े। ठीक है, तो इसलिए जो भी एक माइंडसेट प्रेस फ्रीडम पर वार करने के लिए आता है, हम उसके खिलाफ खड़े होते हैं। अब मैं दरख्वास्त करूंगा नेशनल प्रेस क्लब के वाइस प्रेसिडेंट और नौजवान रहनुमा
राजा साहब से कि खलील राजा साहब से कि वो दोस्तों का शुक्रिया अदा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। आज की इस महफिल में तैयब साहब, गजनफर साहब और सफदर साहब की गुफ्तगू सुनकर मुझे एक अंदाज़ा हुआ कि ये जो एक सोच है, ये जो एक स्ट्रगल है, ये रंग ला रही है और उन तमाम प्रोग्रेसिव लोगों को अपनी तरफ खींच रही है जिन्होंने कल इस स्ट्रगल को मजीद आगे लेकर जाना है, जिसने हमारे कायद के मिशन को आगे लेकर जाना है, जिन्होंने अफजल भट्ट की इस मेहनत को आगे लेकर जाना है। आज इस महफिल में बैठकर आप सबकी गुफ्तगू सुनकर खुशी भी हुई, हिम्मत भी बढ़ी और एक नई ताकत भी मिली कि हम एक सोच के साथ मौजूद हैं, हम एक अज़म के साथ मौजूद हैं, हम एक काज के साथ मौजूद हैं। हमारी मंजिल का तयन हमने कर लिया हुआ है। हम ना किसी ताकत से मरूब होने वाले हैं, ना वक्ती किसी लालच, ना वक्ती किसी चमक के नीचे सरनगू होने वाले हैं। आप सब ने बात की कि हुकूमत नौकरियों की बात करती है, हुकूमत लालच की बात करती है। ये हुकूमत जब आई तो हम भी इस मुल्क के शहरी हैं। इन्होंने लाखों और करोड़ों नौकरियां देने का वादा किया, लेकिन इन्होंने करोड़ों और लाखों नौकरियां देने के बजाय इन्होंने लाखों रोजगार छीने। आज जब प्रेस क्लब का इलेक्शन सर पे है तो ये साफियों को नौकरियों का लालच देते हैं। हम फिर भी ये कहते हैं कि हमारे जो हजारों मीडिया वर्कर बेरोजगार हो गए हैं, अगर ये इन 15 दिनों में, इस जनवरी में अगर ये हजारों हमारे मीडिया वर्कर को नौकरियों पे बहाल करते हैं तो फिर भी हम इनके खिलाफ तकरीरें नहीं करेंगे। दोस्तों, सफदर क्लासरा साहब ने जिस तरह समुंदर को कूजे में बंद किया, इनकी बातें सुनकर मुझे आज एक दफा फिर ये लगा कि इंशाअल्लाह ताला ये जो काफिला है, ये जो स्ट्रगल है, इंशाअल्लाह ताला ये मंजिल मकसूद पर पहुंचेगी। इंशाअल्लाह ताला ये इंसानी हुकूक की बातें करने वाले जरूर कामयाब होंगे। और आपको पता होना चाहिए कि हक और सच की जो जंग है ये अजल से जारी है, अब तक जारी रहेगी। फतह हमेशा हक की होती है। सफदर क्लासरा साहब, आप अपना मिशन जारी रखें, आपको में आपका नाम लिखा जाएगा। इंशाअल्लाह ताला आप कामयाब होंगे। और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, मैं आपको सलाम पेश करता हूं कि आपने एक सोच के साथ खड़ा होने का फैसला किया, आपने एक स्ट्रगल के साथ खड़ा होने का फैसला किया, आपने हमारी हिम्मत बढ़ाई। आपने आज ये पैगाम दिया है कि बेरोजगार होकर भी, माशी मुश्किलात के बावजूद भी हिम्मत और ताकत हमेशा मजलूम के पलड़े में रखो। आपने हुसैनी अलम बुलंद किया है, आपने हुर का किरदार अदा किया है। एक दफा फिर हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं और आपको उम्मीद दिलाते हैं कि आप जब भी पुकारेंगे, जब भी ललकारेंगे, हमें आप अपने पीछे खड़ा पाएंगे। इस पूरी तकरीर के दौरान हम अपने एक साथी को बिल्कुल भूल गए और जो हमारे सीनियर साथी भी है और हर वक्त हर मजलूम के साथ खड़े भी होते। मैं अब्दुल बाजी साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो मजलूम तशरीफ लाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले क्लासरा साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। और रात मुझे इनकी कॉल आई जो मैं बात बताना चाह रहा हूँ कि कल हमने इकट्ठे होना है, तो मैंने इनको एक बात कही थी। मैंने कहा अगर आप जर्नलिस्ट पैनल की हिमायत करेंगे तो आऊँगा, अगर नहीं करेंगे तो मैं नहीं करूँगा। तो कहा जी ऐसी बात नहीं है, आप आए कहीं। बहरहाल मैंने अपना अंदर मौक़िफ़ भी दिया। अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग आए हैं। इंशाअल्लाह जब तक हैं बट साहब, हम तो पिछले 20 साल के से आपके साथ खड़े हैं। एक छोटी सी गलती हो गई थी तो वो आपको पता है, वो गलती थी मेरी गलती, गलतफहमी हो गई थी।
तो उसकी वजह से थोड़ा सा मसला हुआ था, आपके साथ नाराज़ रहे, फिर आज आपको मनाया भी था। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। मलिक असलम साहब जो है इन्होंने अभी रात मुझे कहा, बहरहाल हम सब इकट्ठे हैं और जब तक ज़िंदगी है इंशाल्लाह आपके साथ खड़े हैं। और जैसा कि इलेक्शन में मैं कामयाब हुआ तो उसमें जो वर्किंग जर्नलिस्ट थे उधर उनकी तरफ से मैं इलेक्शन लड़ा, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा था कि दूसरी तरह से लड़ूं, लेकिन उन्होंने मुझे टिकट नहीं दिया। बहरहाल मैं जीत गया वहाँ, तो अब मैं ना डबल माइंड सा चल रहा था उधर भी। आज मैंने कुछ फैसला किया, नहीं एक तरफ हो जाना चाहिए, इसलिए आपके साथ में पहले भी थे, आइंदा भी इंशाल्लाह आपके साथ ही खड़े रहेंगे। अब मैं आखिर में, क्योंकि महफिल बड़ी सीरियस भी रही, मैं आखिरी बात करने के लिए जहांगीर मुनाज साहब को बंदा बनाया गया। जहांगीर मुनाज साहब साबिक सेक्रेटरी फिनांस है, में बात करेंगे। इससे बड़ी खुशी है कि शकील साहब की सर तकलीफ को लैके शाह आमिर पौने घंटे तकलीफ बड़ी अच्छी और एक जनाब की शख्सियत का कमाल है। मैंने दोस्तों ने बताया, पुराने दोस्त हैं साढ़े साथ में बात यूनिवर्सिटी में पढ़ के हैं कि कोई जैत उलमा भी तकलीफ करे तो 2 घंटे बाद छोड़ जाते। ये बट साहब की शख्सियत का खासा है कि ये सारी पूरी मैसेज भी करे नहीं, लोगों को ट्रेन ना बैठी और एक 12 बजे और बट साहब की शख्सियत ये भी खूबी है कि इन्हें सारे में इतना ट्रेन किया है कि हर बंदा राजा साहब की तरह शुक्रिया अदा करना है और पूरे घंटे तकलीफ हमारे लिए शुक्रिया करो अदा करना है तो पौने घंटे फिर भी तकलीफ शुक्र है अपना एक ऐसे ही जाके गए बजाबता साहब को वेलकम करते हैं। तो फर्मा तकरीबन बहुत हो गई, बहुत जज्बाती हो गया, समझ लीजिए। तो मैं मियाँ साहब से 2 शेर कहूँगा को कबूल नहीं करेंगे, वो सारे को सरकार भी साढ़े को दस्ता है, खानमान है, भाई ने और हर बंदा ऑन साइड को लैके अपना ऑन शहरी साहब को लैके तारे के साथ 2 घंटे में बदी बोल सकते। सारी भट्ट साहब ने ट्रेनिंग की थी, ਜਿਹੜੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਬੈਠੇ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਸੁਣ ਵੀ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ कि बुरे बंदे दी सोबत यारो, बुरे बंदे दी सोबत यारो, ते जिवें दुकान लोहारा ओ कपड़े भावी गुंज गुंज बविए ते छिड़गा पैन हजारों। वाह चंगे बंदे दी सोबत यारो, ते जिवें दुकान अतारा ओ सौदा उथो लईए न लईए भुले आन। वाह 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 तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज इतवार थी, मौसम सरद था, आप सब तशरीफ लाए। लेकिन अभी 2 दिन के बाद, क्योंकि जितने ये कीमती लोग हैं इनका शयान शान इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। हम इन्हें बाज़ाब्ता रिसेप्शन देंगे सब दोस्तों को। अगर फूलों और पत्तियों के साथ ना दें तो हमारे दिल में कोई सुकून नहीं आ रहा। तो आज की इस अल्लाह ताला से दुआ है कि इस वक्त जिस जद्दोजहद में हम हैं, मजलूम की जद्दोजहद है, प्रेस फ्रीडम की एक जद्दोजहद है, मीडिया वर्कर और जर्नलिस्टों का रोजगार बचाने की जद्दोजहद है, इस मुल्क के मजलूम लोगों के लिए जद्दोजहद है। या अल्लाह में इसमें शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये रखना हुआ
جو مری کا جو واقعہ ہوا یا اللہ اس میں جتنے لوگ شہید ہو گئے یا اللہ ان کے درجات بلند فرما ان کی آنے والی حالت آسان فرما قسمت دار کی سب جمیل کی توفیق عطا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا وحدۃ المسیح وصلی اللہ تعالی علیہ محمد وعلی اصحاب اجمعین. بڑے کل ہے لڑکا سے یہاں پہ چلو لے آئے بنائے تو آپ بالکل وہ کہنا شی نہیں چلو سر چلو ٹھیک ہے کہتے آپ صاحب بہت ویلکم جناب